आईएल में नहीं होता है। तो उसमें आई प्रेफर कि एफएल यूज करो, क्योंकि एफएल जो है ना लाइव मार्केट में आपको लेवल देता है क्या हो रहा है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं जस्ट कंसेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद क्या करेंगे ना, देन आई विल गो टू राहुल जी, देन उसके बाद मैं प्रभाकर तिवारी को स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलूंगा, देन विल गो अहेड, क्योंकि वो कैसा ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें ना क्रिप्टो में नॉर्मली यू शुड ट्रेड ओनली इन द हायर टाइम फ्रेम्स। ओके, प्लीज करेक्ट मी तिवारी जी और राहुल जी। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्रिप्टो में छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना है, मिनिमम 15 डेज के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं। यस सर। ओके, सही है, सही है सर। ओके, तो मैं कंसेप्ट अपना जो है ना कि जो हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो हमारा 9 में 21 में का मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, होल्ड करो, फिर उसको मैं उसके बाद में चार्ट दिखाऊंगा, फिर ट्रेड कैसे करना है, कैसे क्या बोलते हैं ना, बाकी सब मैं तिवारी जी और राहुल जी समझ लेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, हाँ ठीक है। तो अपना कंसेप्ट क्या है ना, सेम जो हम आरएमएल की यूज करते हैं। आरएमएल फॉर एग्जांपल हो जाएगा, अपना आरएमएल की लाइन जो ना ऐसे नॉर्मली बनती है, आइदर व्हाइट और ब्लैक, करेक्ट, सबको पता है, जो भी हमने आरएमएल का कंसेप्ट समझा है, सही है। ओके, तो कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही है। जब भी आरएमएल के नीचे 921 में क्रॉसओवर होता है, हमको पुट साइड पे बैठना है, और ऊपर आरएमएल है, इसके ऊपर जाता है तो ये क्रॉसओवर होता है बाय साइड में बैठना, सिंपल यही है ना कंसेप्ट अपना, कुछ अलग नहीं है ना, ये सबको पता है नहीं है? हाँ 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 सर। राइट राइट सर। यस सर। ये तो सबको पता है ना, करेक्ट? करेक्ट सर। हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी माय सजेशन, देयर आर 3 करेंसीज इन द क्रिप्टो मार्केट। बहुत सारी करेंसीज है क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि कौन से मैक्सिमम जिसमें आपको ट्रेड मिलता है, टॉप पे टॉप 3 जो भी जिसको मैं मुझे करेक्ट करना है वो कर दो। ओके, आई तो फर्स्ट इज बीटीसी, बिटकॉइन, ठीक है, उसके बाद इथेरियम है, ईटीएच, ठीक है, और लास्ट वन है सोलाना, एसओएल। तो चार्ट पे कैसे लगाना है, मैं बिटकॉइन का एग्जांपल दूंगा, चार्ट पे कैसे लगाना है, और जो अपना ऐप है ना इसका डेल्टा एक्सचेंज का, डेल्टा एक्सचेंज में कैसे ट्रेड करना है वो मैं रिक्वेस्ट अपना तिवारी जी वो दिखाएंगे आपको, और राहुल जी दिखाएंगे कैसे उसमें बाय सेल करना है, क्या करना है, लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड टेल। ठीक है, इसमें इतना ही है। क्या होता है ना, नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इसमें ये एक बहुत खूबसूरत चीज क्या है ना, आप 200 रुपीज आपके पास है, उसमें भी ट्रेड कर सकते हो, 500 रुपए इसमें ट्रेड कर सकते हो, 1000 रुपए में ट्रेड कर सकते हो, 1 लाख में भी ट्रेड कर सकते हो, 50,000 में ट्रेड कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अभी निफ्टी में काम कर रहे हैं ना, तो आपको फॉर एग्जांपल प्रीमियम 100 रुपीज का चल रहा है। ओके, तो आपके पास मिनिमम 6500 रुपीज चाहिए ना तो ट्रेड करने के लिए। यस सर, नो? यस सर। करेक्ट ना? तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप ना 100 रुपए से भी काम कर सकते हो, 200 रुपीज काम कर सकते हो, 500 रुपीज काम कर सकते हो, और डेटा एक्सचेंज ना इसमें करना या फ्यूचर में करना, मैं सब डिस्कस करेंगे, वेट करो, विल गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, विल गो स्टेप बाय स्टेप। इतना
समझ में आया? ओके ओके सर। ठीक है। तो मैं ये तीनों जो अपने करेंसीज है ना, बीटीसी, ईटीएच एंड सोलाना, इसका मैं खासियत बोलता हूँ। बीटीसी में क्या होता है ना, उसमें क्या होता है ना, इंट्राडे में हाईएस्ट लिक्विडिटी मिलती है। और आपका लॉट से जरा बड़ा होगा ना, उसमें बहुत सारा आपको लिक्विडिटी में बहुत पैसा, अच्छा ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए और आपको पेशेंस ज्यादा होना चाहिए। आप कम टाइम फ्रेम में अगर करना चाहते हो तो ईटीएच और सोलाना बीच बेटर है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, प्राइस का मूवमेंट ज्यादा होता है, वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। सेम सोलाना में क्या होता है, हाई स्पीड होती है, लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन होता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप तो देखो, इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू प्राइस कम है, इसका कंपैरेटिवली से प्राइस कम है। तो वो सब मैं दोनों बाकी जो स्पीकर्स हैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं बस I'll just explain the concept। ठीक है, इतना तो समझ में आया? इसमें कोई क्वेश्चन है इसमें? इसमें कोई क्वेश्चन है? इतना तो सीखा, इसमें कोई कंसेप्ट है, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, ठीक है। नहीं ना। अभी क्या होता है ना, इसका लॉट साइज जो है ना वो 0.0001.1 जो भी है उसका लॉट साइज मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें मेन क्या है ना, इसमें क्या होता है ना, जब आप ये ऐप यूज करते हो डेल्टा एक्सचेंज का, तो उसमें आपको लेवरेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपए है, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ओके, उस 200x तक लेवरेज देता है। मीन्स आपको 1000 रुपए इंटू 200 में कितना पैसा मिला 2 लाख। ट्रेड करने के लिए? 2 लाख। 2 लाख। 1000 रुपए इन्वेस्ट करके आपको 2 लाख का आपको कैपिटल मिला। ठीक है, लेकिन ये क्या है ना, आप इतना अगर लेवरेज यूज करोगे ना, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मैं 100% मेरा कंफर्मेशन ट्रेड है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें क्या होता है, 200% ले लिया और ये जस्ट 0.1% से भी नीचे गया ना, आपका पूरा पैसा गया, यहाँ पे कैपिटल ही चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इनिशियली क्या सजेस्ट करता हूँ ना, तो जस्ट स्टार्ट विद 10x लेवरेज। और उसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ कैसा होगा 10x का। अभी फॉर एग्जांपल अभी ये $100 की प्राइस चल रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ, $100 की प्राइस चल रही है। अगर ये फॉर एग्जांपल 110 हो गया, करेक्ट, मुझे प्रॉफिट कितना मिला? $10 में चलता है, ओके, $10 प्रॉफिट मिल गया, $10 प्रॉफिट मिल गया, सही है, करेक्ट। लेकिन मैं लेवरेज 10x लेता हूँ ना, अभी 10x में कितना हो गया मेरे, फॉर एग्जांपल 100 है, तो मुझे इसमें से इतने पैसा 10x में कितना मिल गया? 10,000 ना, 10,000 मिल गया ना, कितना मिल गया 10x में? $100 का प्राइस है, $100 प्राइस है, ओके, मैंने 10x का एवरेज लेवरेज ले लिया, ओके, तो मेरे 10x का 100 मल्टीप्लाई बाय 10x कितना होता है? 10,000 हो गया ना। 1,000 सर, 1,000 नहीं 100 इंटू 100, हाँ 1,000 जो भी है, ओके। तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स का मिला ना, 10 पॉइंट्स का भी मुझे वो मिला, तो मुझे कितने डॉलर्स मिले यहाँ पे बोलो? 10 पॉइंट्स का मिला, मुझे कितने डॉलर्स मिले? इसका 10 गुना होगा सर। मैं वही बोला 1,000। अरे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा क्या?
100 into 10, 1000 हो गया। 1000 का मुझे $1000 मुझे मिले यहाँ पे, सही है। अगर मुझे 1100, अरे मुझे 10 पॉइंट्स भी यहाँ पे मिले, 10 पॉइंट्स भी मिले यहाँ पे, ठीक है, फिर मुझे 10 पॉइंट्स मिलते हैं इसमें, ओके, और मुझे 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, $100 मिले मुझे यहाँ पे। मेरा प्रॉफिट $100 का हो गया कि नहीं हो गया? जब प्राइस जस्ट ओनली 10 रुपीज का डिफरेंस है, 100 से 120 110 आ गया। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या कंफ्यूजन है? सर थोड़ा नीचे जाने से भी सेम वैसे ही लॉस होगा ना फिर? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने, मैं कॉल और पुट ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपीज में आपने बाय किया, प्राइस अगर 110 पे आ गया, आपको $10 मिले, यस और नो? इतना तो समझ में आ रहा है ना? करेक्ट सर आप लेवरेज का फंडा बता रहे हैं, बरोबर ना? लेवरेज का फंडा बता रहा हूँ। लेवरेज वो नहीं बता रहा हूँ, लॉस लेवरेज बता रहा हूँ, नहीं बता रहा, वो नहीं बता रहा, ट्रेड के ऊपर है, बरोबर, आपके ट्रेड के ऊपर है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लेवरेज आप कितना लेते हो ना, उसके ऊपर है। हाँ, ठीक है, लेवरेज का फंडा बता रहे हैं, लेवरेज बोल रहा हूँ मैं। अब लेवरेज 10 लाख लेते हो, आपको 1200 मिले, 10 पॉइंट मिला तो 100 पॉइंट का $100 का आपको प्रॉफिट हो गया, आपको $10 मिले, सही है। 1000 रुपए लगाते हो, उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करके देखो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। आप कैलकुलेशन करो खुद, मैं जब आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, अभी आपका 10x का लेवरेज होगा ना, तो 10x में कम से कम आपका जो पैसा, जो कैपिटल आपने लगाया है, उसको 1% मिनिमम अगर वो झटके में 15 मिनट में 10 मिनट में आएगा, तभी आपका कैपिटल जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, बहुत हाई लेवल होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ऐसा होगा। जैसे मूव बहुत खतरनाक मूव आता है एक ही झटके में, तो सबको रिक्वेस्ट क्या करता हूँ ना, आप थोड़ा 1000 रुपीज का पैसा डाल दो उसमें, और 10x का मार्जिन लेके उसमें ट्रेड स्टार्ट करो, चेक करो क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको मेरे दोनों भाई बता देंगे। इतना तो समझ में आया सबको? इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर, ऑल गुड राइट? यस सर। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अभी चार्ट पे जाते हैं। चलो, आपको अगर बिटकॉइन का डेल्टा का चार्ट लगाना है, आपको क्या करना है ना, ये आप नोट करके रखो, आपको ये सिंबल ढूंढना है, BTC/USD.P। आपको इसमें दिखेगा ये .P, जब लगाते ना, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, आप ये सिंबल नोट कर सकते, मुझे दिक्कत अभी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। BTC/USD.P क्रिप्टो सिलेक्ट कीजिएगा सर। क्रिप्टो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए सर। नहीं नहीं कुछ इशू है। नहीं, वो यार कुछ तो इशू है। उसमें आपको दिखेगा आपके ब्रोकर के पास नहीं है और आप फायर यूज कर रहे हो। नहीं, हाँ, करेक्ट। ये ऑल ब्रोकर पे डालिए, पहले ब्रोकर हटाइए यहाँ से। नहीं, वो हटेगा नहीं, प्रॉब्लम है ना, मैं ऑलरेडी लॉग इन करके इसमें बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझ में है ना, कौन सा सिंबल यूज करना है? आपको दिखाएगा डेल्टा एक्सचेंज करके, उसमें ये सिंबल यूज करना है, आपको ये चार्ट लग जाएगा।
इतना तो समझ में है। यस सर। हाँ? ठीक है, ओके। फिर हम अपने एक एक इंडिकेटर चालू करेंगे लगाने का। मैंने 5 मिनट्स का लगाया चार्ज। मैं नॉर्मली क्या बोलता ना आपको, सबको मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब भी आरएमएल लाइन जब भी पास नजदीक नजदीक जब भी होती है ना, उसके बाद नीचे 9S720 से क्रॉस हो गया तो बहुत बड़ा मूव आता है। ये बोला ना सबको मैंने, ये कॉन्सेप्ट सबको बोला ना, जस्ट नो बोलो सब। यस सर, यस सर। यस सर। सही है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएमएल के ऊपर 920 में प्रॉपर क्रॉस हो गया। अभी यहाँ पे 72,700 से अप्रोक्सीमेटली 73,600 कितना डॉलर का मूव है ये? कितना डॉलर का मूव बोले? कैलकुलेशन करो सब लोग। हाँ, हेलो तिवारी जी बोलो, राहुल जी बोलो, कितना बड़ा इसका मूव है? 3000 72,300। 3000 अप्रॉक्स 3000 ऑलमोस्ट $3,000 है सर। नहीं, अप्रोक्सीमेटली $3,000 $3,000 यहाँ पे यस सर 72,000 75 से 72 3000 होता है। कितना पैसा मिलेगा बोलो? अभी यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला 921, यहाँ पे अगर 9S में 21 यहाँ पे कहाँ पे भी खरीदते ना, यहाँ पे भी लेते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड लेते 9S में 21 क्रॉस ओवर आज शाम को 71,400 से 71,70 कितना डॉलर का मूव है? 1000 ऑलमोस्ट। कितना पैसा चल रहा है राहुल जी? आपको एक्सपीरियंस है, अगर मैं 1000 रुपए लगाता और एग्जांपल 5000 लगाता तो मुझे कितना पैसा मिलता? कैन यू जस्ट टेल मी विद द 10x लेवरेज? ये आपका leverage कितना है और आपका लॉट कितना ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज। बट फिर भी एग्जांपल, या इवन इफ यू आर यूजिंग द लोएस्ट 001 पे जा रहे हो तो भी आप $10 to $15 या फिर $100 तक कमा सकते हो। नहीं, फॉर एग्जांपल इन दिस मूव we have got around how much points? 7,000 71,000 से कितना मूव मिला ये यहाँ पे? यहाँ तक एग्जाम हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्योंकि आरएमएल टेस्ट कर रहे हैं ना। 71,000 से 70 कितना $1,000 का मूव है अप्रोक्सीमेटली। सो $1,000 के मूव पे सिर्फ $1 ही अर्निंग हो सकती है अगर आप मिनिमम बेस पॉइंट लेके चलते हो। पॉइंट ले जाएंगे तो correct. So my question is how much money you will get डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज। simple। अगर 1000 लॉट पे साइज नो वही है, मैं बोल रहा हूँ सर अगर 1000 पे आप 200 का एक्सेस वो ले लेते हो लीवरेज तो बहुत पैसा हो जाएगा। यस ये क्यों मैं 10x का लेवरेज ले रहा हूँ, उसके ऊपर बोलो। मैं 200 का लीवरेज क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप चलिए, ठीक है। हाँ ओके, तो इतना सबको समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? देखो मेरा ना आई जस्ट एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स। जो एक्सपर्ट जो है मार्केट में, जो तिवारी जी और राहुल जी काम कर रहे हैं, उनको पता है कि एग्जैक्टली कैसे वो ट्रेड लेते हैं, क्या कर रहे हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन माय इंडिकेटर्स। ओके, एग्जांपल 921 क्रॉस कर रहे हैं हम, ये कल यही बात कर रहे थे। देखो एग्जांपल कंसेप्ट सेम है, जब भी 9S के आसपास है नो ट्रेड। ये देखो नियर बाय आरएमएल है, बहुत सारा क्रॉसओवर है, ये आरएमएल के आसपास है। यहाँ पे आज तक ट्रेड में यहाँ से 68,000 से कितना पॉइंट्स कम हुए हैं इफ यू कैप्चर इट प्रॉपर्ली। इसमें पैसा बनता है ना। हम आसिंग राहुल जी एंड तिवारी जी, आप शांति से बैठो, आपको प्रैक्टिस करोगे तो पैसा बनेगा ना। जी सर बिल्कुल विथ मिनिमम कैपिटल।
विथ मिनिमम कैपिटल आई एम सेइंग। आप 1000 रुपए लगाओ, 5000 लगाओ, उसमें मिनिमम कैपिटल में आपको कम से कम 500-1000 रुपए तो मिलेगा ना। डेफिनेटली सर, मिल जाता है। सही कि नहीं? It depends on how much, see, again I will say again happiness. Okay. ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं यू नो आई जस्ट गिव इट टू प्रभाकर तिवारी जी और राहुल जी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उन्होंने ट्रेड किया है, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि राहुल जी ने बोला लास्ट टाइम ना कि ही इज कंफर्टेबल इन 30 मिनट्स, उन्होंने बहुत बैक टेस्टिंग की, 30 मिनट्स में टेस्ट किया। फिर हम कल बात कर रहे थे एग्जैक्टली सेम थिंग, तो हमारी बात होगी उसके ऊपर क्या बोलते, तिवारी जी बात नहीं बोलेंगे कि उन्होंने क्या कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, क्या हमने डिस्कस किया। लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो तिवारी जी बताएंगे 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का फंडा, ये बैंक निफ्टी में करना नहीं है। इट इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर क्रिप्टो। ओके, इसको आप किसी भी इसमें मिक्स मत करो प्लीज। ओके, ये ओनली क्रिप्टो का ट्रेडिंग है और ये क्रिप्टो में चलेगा, जो कंसेप्ट अभी बता रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज एवरीवन? सर इसमें कितना मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना मैक्सिमम? वो मैक्सिमम मैं बोलता हूँ आज पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज बेटर, क्योंकि राहुल जी जो यूज करते हैं 30 मिनट करते हैं। क्योंकि कल हमारी जो बात होगी तिवारी से, उन्होंने जो कंसेप्ट बताया वो बताएंगे, तो अभी विल डिस्कस इट। ओके, ठीक है। ओके राहुल, बस गो अहेड इफ यू वांट टू शेयर योर चार्ट। आपका चार्ट शेयर करते हो, मैं मेरा चार्ट अनशेयर करता हूँ, और आपको जो शेयर करना है यू कैन शेयर। Yeah, definitely. And you explain everything. You can explain everyone that you know how you started when you seen the chart. आपका experience पहले कैसा था, and how after using this chart, what is your confidence and what turned in your life? So that will be better. I mean, see, everyone is learning, no? Yeah, I never use. मैंने कभी ना क्रिप्टो में काम नहीं किया, लेकिन आपने पोस्ट किया and then I started all things. Then I just want to make sure that you know, yes, जो भी हमारे ग्रुप में बंदे हैं ना, वो सबको ना इसमें भी एक्सपर्ट बनाना है, sure. क्योंकि it is 24/7. Yeah. Actually, good evening, everybody. Basically, I have been using this crypto because I do not get time into morning. मतलब बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए मुझे टाइम नहीं होता है, so I moved myself into crypto, wherein I can come home and then after 9 o'clock also I can see that chart and trade into that. एक मिनट राहुल, सबको इंग्लिश समझ में आता नहीं तो सिर्फ हिंदी में बात करेंगे प्लीज, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। तो हिंदी में बात करेंगे राहुल प्लीज, कोई बंदे ना नहीं समझते। नहीं, कोई बात नहीं सर, आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या है, बेसिकली मुझे बैंक निफ्टी ट्रेड करने को आई डू नॉट गेट टाइम इन द ऑफिस टाइम, दैट मॉर्निंग टाइम पे नहीं मिल सकता है, सो आई हैव शिफ्टेड माय सेल्फ टू डू द ट्रेडिंग। मतलब उसके लिए मैंने क्रिप्टो डिसाइड किया कि मैं क्रिप्टो करूंगा, क्योंकि क्रिप्टो में मेरे को बेनिफिट ये है, एक तो उसका आई मीन एज मिलिंद सर ने जैसे आपको समझाया सबको कि लीवरेज बहुत है, तो वहां पे अगर मैं 10,000 भी डाल के रखता हूँ तो भी आई कैन वो अप टू 1 लाख रुपीज का मेरे को एक्सपोजर मिल सकता है। उसका मतलब 1 लाख का कैपिटल के जैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ यूजिंग 10x। सेकेंडली उसमें बेनिफिट ये होता है, आई एम यूज मतलब मैं खुद यूज करता हूँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम, बिकॉज 30 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हो सकता है तो मैं दिन में भी देख सकता हूँ, रात को भी देख सकता हूँ, बट मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मैं कहीं पे भी ज्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ। जैसे मिलिंद सर का जो आपका BSS एंड RML जो है, आई यूज दैट, जहाँ पे क्रॉसओवर मिलता है, बाय सिग्नल आया हुआ होता है, देन आई वेट फॉर द क्रॉसओवर। वंस वो क्रॉसओवर हो जाता है, बाय सिग्नल भी है और ये वैल्यू RML का ऊपर है, देन ओनली आई ट्रेड, विच इज आई बिलीव बहुत सेफ ट्रेड होता है उसमें। भले वो अपॉर्चुनिटी शायद आपको दिन में 1 या 2 ही मिलेंगे, बट
99.99% उसमें आपको बेनिफिट हो ही जाता है। उसमें सिर्फ मैं एक काम करता हूँ, जब भी मैं उसका मतलब मैंने अभी अगर मैं वेट कर रहा हूँ फॉर दिस क्रॉसओवर एंड बाय सिग्नल फ्रॉम बीएसएस एंड आपका क्रॉसओवर ऑफ 9/12 का जो क्रॉसओवर है उसके लिए अगर हम लोग वेट करते हैं तो ओनली थिंग इज यस आपको सिग्नल थोड़ा लेट मिलता है, बट वहां पे जब भी आप एंट्री लेते हो वहां पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:1 होता है एट द टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग। बट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं लास्ट 2 महीने से ये ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें मेरे को सिर्फ एक बार मेरा स्टॉप लॉस गया है एंड टोटल ट्रेड्स अगर आप मेरे को देखेंगे तो 2 महीने में मैंने अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 ट्रेड्स लिए हैं, उसमें एक स्टॉप लॉस हुआ है, बाकी सब जगह पे मुझे प्रॉफिट ही हुआ है। वहां पे शुरुआती में रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 होता है, बट जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाती है आरएमएल लेवल ऊपर जाएगी या तो फिर अगर शॉर्ट रहेगी तो नीचे आती रहेगी। अकॉर्डिंगली मैं अपना स्टॉप लॉस आरएमएल का एक आध पॉइंट वर्ती ऊपर लगा लेता हूँ या फिर नीचे मतलब अगर शॉर्ट रहेगा तो ऊपर का रहेगा, बाय का रहेगा तो नीचे लगा लेता हूँ आरएमएल, और जैसे आरएमएल ऊपर ऊपर चला जाता है मेरा स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर चला जाता है। एंड इन माय एक्सपीरियंसेस अनदर 3 कैंडल्स 3 से 4 कैंडल मतलब 1.5 से 2 घंटे में मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 होता था दैट गोज टू 1:0.5 मतलब 1:2 का हिसाब से मेरे को वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। तो आई एम जस्ट मतलब मैं यही फॉलो करता हूँ, बाकी मेरा कोई भी ये नहीं है। तिवारी जी के पास ज्यादा ही इज एनालाइजिंग इट मोर इफेक्टिवली, बट सिंस मैं वर्किंग बंदा हूँ तो मुझे ये वाला चीज ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि आधा घंटे का टाइम फ्रेम है, और इसके ऊपर मैंने कम से कम 6 या 8 महीने का मैंने बैक टेस्ट भी किया हुआ है, वेरी आई एम वेरी हैप्पी। मतलब उनका जो रिजल्ट है बहुत एनकरेजिंग है, इसीलिए मैंने ये 10x के हिसाब से I mean whenever I'm getting a chance I am entering into that, मतलब वो ट्रेड छोड़ता नहीं हूँ फिर मैं। Any queries on that? The way I am putting it up, if you want I can share my screen to tell you how was yesterday. Yes. You can share the screen. You can explain that yesterday trade. Yeah. Yes sir, Yeah, please yeah, एक बार अगर चार्ट पे दिखा देंगे तो जैसे हाँ जी हाँ। हाँ. I believe you can see my screen, right? Yes, and you can use iConnect only. Yeah. Okay. आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हाँ। स्टिकी। निफ्टी का कुछ देख रहा था तो वो किया था मैंने। That's अभी इसमें आरएमएल लाइन जो ना व्हाइट है क्योंकि उनका बैकग्राउंड ब्लैक है। ओके ओके, ये मेरा कल का ट्रेड था जहाँ पे मतलब यहाँ पे बाय आया था। आई वाज वेटिंग फॉर द मतलब मैं वेट कर रहा था कि ये आरएमएल के ऊपर कभी प्राइस जाए एंड क्रॉसओवर कभी हो, तो ये टाइम पे क्रॉसओवर हो चुका था यहाँ पे, एंड देन ये वाला कैंडल पे मैंने दिस वाज माय एंट्री यस्टरडे, ये वाला मेरा एंट्री था, तभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। सर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था वहां पे? तभी अप्रोक्सीमेटली $3 का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ओके एंड मेरा स्टॉप मतलब जो मैं टारगेट मैंने दिया था वो एक्चुअली जैसे मिलिंद सर ने बोला था कि प्रीवियस हाई जो रहेगा दिस वुड बी माय मिनिमम टारगेट, तो ये मेरा टारगेट था तभी। ये बायर सेलर का स्प्रेड इसमें कम है तो वो बेनिफिट है, बराबर है सर? अब मैं वो सब देख ही नहीं रहा हूँ सर। नहीं सर, स्प्रेड से भी फर्क पड़ता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पड़ जाता है, होता रहेगा, बट आई मीन एज आई सेड, मैंने जैसे बोल रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर बाय है तो बाय का मतलब बाय प्राइस ऊपर जा रहा है आरएमएल के ऊपर,
एंड ये क्रॉसओवर अपने को दिख रहा है. वंस आई गेट द क्रॉसओवर आई जस्ट एंटर विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. बाकी कुछ सोच ही नहीं रहा हूं मैं. एंड जैसे जैसे ये RML ऊपर ऊपर जाएगा मैं मेरा स्टॉप लॉस मूव करते जाता हूं. सो दैट यू नो इट हेल्प. मतलब इसका फायदा एक होता है कि मेरा स्टॉप लॉस बाद में कम होते जाता है. सर ये कितने बजे का ट्रेड है? थोड़ा ये एक कल बता देंगे शाम का. टाइम. शाम का था. नहीं सर, एक स्पेसिफिक वो टाइम बता देंगे जहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिला है. वो आप क्रॉसओवर का मिला था तभी ये वाला टाइम था. ये वाला कैंडल में मैंने एंट्री कराया था 4:30 बजे, 5 बजे. 5 बजे के आसपास. यस. ओके ओके. देन आई कंटिन्यूड दैट. सर एक क्वेश्चन था, आप ये 30 मिनट्स में ट्रेड ले रहे हैं? जी मैं 30 मिनट्स में ले रहा हूँ. तिवारी जी इज टेकिंग इट इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. मतलब उनका स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेते हैं और उनका ऑब्जर्वेशंस और ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है. बट मैं ये इसके लिए 30 मिनट्स में लेता हूँ क्योंकि मेरे को मैं मेरा कन्वीनियंस देख रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ. ऑफिस में मेरे को ये सब देखने के लिए हर वक्त टाइम नहीं मिलता है. तो एक बार मैंने ये कंफर्मेशन आ गया मैं डाल देता हूँ और छोड़ देता हूँ. और आपका डेल्टा एक्सचेंज जो है वहां पे आपको ब्रैकेट ऑर्डर का ऑलरेडी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप ऑर्डर में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ डाल सकते हो जब भी आप एंट्री ले रहे हो. आप प्री ऑर्डर डाल सकते हैं. बराबर. हाँ मतलब उसी में डलवा सकते हो. तो जैसे ही आप बाय होता है तभी आपका स्टॉप लॉस टारगेट ब्रैकेट में बन जाता है. एंड सर ट्रेल तो मैन्युअली करते हैं कि वो भी उसमें है? हाँ नहीं ट्रेल मैन्युअली करता हूँ सर. बराबर है. वो तो आधे घंटे में मेरे को मतलब आधा घंटे में तो मैं एक बार वो स्क्रीन देख ही सकता हूँ मोबाइल पे. बराबर. तो जैसे ही वो ऊपर जाता है आई जस्ट बोलो मूव करा लेता हूँ. तो फायदा एक होता है कि मेरा स्टॉप लॉस वैसे कम होता जाता है. ट्रेलिंग स्टॉप देखो लॉस की वजह से मैं क्या बोलता हूँ ना सी इंडिकेटर्स आर सेम. ओके how everyone is using and how they back tested. अब उन्होंने कैसे बैक टेस्ट किया, लाइक राहुल जी ने बोला ना उन्होंने बहुत बैक टेस्ट किया तो उनको कंफर्मेशन क्या मिला ना, उनको 30 मिनट का टाइम फ्रेम इज कंफर्टेबल. सही ना राहुल जी? ये एक्चुअली मैंने 1 घंटे का भी किया था, 45 मिनट्स का भी किया था, 4 आवर्स का भी करके देखा है. बट देन आई रियलाइज्ड कि 30 मिनट्स इज मोर कंफर्टेबल इन अ सेंस. उसमें ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं होता है और टारगेट भी रीजनेबल होता है और आपका जो मूवमेंट होता है वो क्वाइट कंफर्टेबली आप कर सकते हो. करेक्ट. तो ये राहुल जी का कांसेप्ट है. देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ ना, इंडिकेटर सेम. मैं क्या बोलता हूँ ना, आप किसी भी चार्ट में लगाओ, निफ्टी में लगाओ, बैंक निफ्टी में लगाओ, सब में लगाओ, इसमें जो होता है ना वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन. दूसरा कुछ मैं देखता भी नहीं हूँ. गॉट इट नो एवरीवन. सही है. तो सब में चलता ही है. तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ ना, अब किसी भी कहाँ पे भी जाओ लेकिन सबका इसको यूज करने का तरीका अलग अलग है. कोई 30 मिनट्स में कंफर्टेबल है. अभी तिवारी जी ना उनका अलग कंसेप्ट बताएंगे. उनका कंफर्ट जोन अलग है. करेक्ट ना राहुल जी और तिवारी जी? यस सर. उनका डिफरेंट अप्रोच है. लेकिन मैं वही बोलता हूँ ना कि आप जब तक बार बैक टेस्ट नहीं करोगे, टेस्टिंग नहीं करोगे खुद जाके, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा. देखो दिस इज ओनली मैं इतना ही बोलता हूँ, ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है दिस इज ओनली फॉर क्रिप्टो. डोंट अप्लाई दिस टू बैंक निफ्टी एनीवे. वो नहीं चलेगा यहाँ पे. एक सिर्फ क्रिप्टो का कंसेप्ट है और आप कभी भी ये दिमाग में रखो कि ये बाकी जगह पे नहीं चलेगा. ये सिर्फ क्रिप्टो का ही ट्रेडिंग है और क्रिप्टो में ही चलेगा. ओके आप ट्राई करोगे बाकी जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं चलेगा. इंडिकेटर तो सेम है ना, अपन सेम मतलब सारे चीजें निफ्टी में भी सेम ही. इंडिकेटर सेम है लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग है. अभी फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में कैसे यूज करना है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके आपको क्रिप्टो में काम करना है ना तो अलग व्यू होता है. समझ में आया? निफ्टी बैंक निफ्टी और अलग है. वो मैं आपको जो कंसेप्ट बताया ना उसको फॉलो करो. ये इसमें आप फॉलो करोगे ना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा. जो भी होगा फिर वो डिस्कस करेंगे हम. ठीक है. निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में ये ऑप्शन ये इसको नहीं यूज करना है. मैं वही बार रिपीट कर रहा हूँ सबको. ओके
ये मत यूज करो. इट इज ओनली फॉर क्रिप्टो और ये क्रिप्टो में ही काम करना है. जो कंसेप्ट अभी गुरप्रीत सर ने बताया है, राहुल जी ने बताया और प्रभाकर जी भी बताएंगे ना, वो एग्जैक्टली सेम ओनली क्रिप्टो. दिमाग ज्यादा मत लगाना है, फिर क्रिप्टो में काम करोगे, इससे यही कंसेप्ट होगा. ओके कंटिन्यू राहुल जी, सॉरी. ठीक है, आई एम ऑलरेडी डन सर. मैंने तो कर दिया, मतलब जो था मैंने मतलब बोल दिया है. अभी अगर किसी को कुछ क्वेरी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आई कैन आंसर दैट. हाँ. अदरवाइज वी कैन मूव टू तिवारी सर. ओके, कोई क्वेश्चन है राहुल जी के पास? सर इसमें आपने एक चीज बताया नहीं, ये ओनली फ्यूचर्स में कर रहे कि नहीं है या कैसे है? ऑप्शंस में मैं कर तो रहे हैं. फ्यूचर में ही कर रहा हूँ. ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शन में भी कर सकते हो कि ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एवरी डे का एक्सपायरी एवरी डे है. तो आई थिंक अली somebody was asking me, कोई तो भी मेरे को पूछ रहा था about the data this thing. वो डेटा का यूसेज करके आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो. मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है टू वॉच दैट थिंग कंटिन्यूअसली. मतलब कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने बैठना मुझे नहीं पॉसिबल होता है. इसके लिए मैंने ये मेरे तरीके से ढूंढ के रखा है. सर आपके लिए भी है फिर, अगर कॉन्स्टेंटली आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते तो आप ऑप्शन कर सकते हैं. मच बेटर प्रॉफिट होगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा. ओके सर ये इसमें एक बाद और में चीज discuss है, करेंगे, सर. इसमें दिक्कत तो नहीं है ना बिल्कुल? कितना दिन में होने से भी क्या हुआ सर, वापस बोलेंगे? इसमें तो टाइम का तो कुछ नहीं है ना फ्यूचर्स में? नहीं 24/7 चलते रहेगा. अगर आपने ट्रेड ले लिया, उसको एक बार ब्रैकेट ऑर्डर डाल के आप छोड़ देते हो, तो रात को भी अगर वो ट्रेड चालू है तो अपने आप स्टॉप लॉस टारगेट हो ही जाएगा. नहीं प्रीमियम कोई दिखे ऐसा कुछ नहीं है ना इसमें तो? है नहीं, सर, नहीं, है. कुछ नहीं है. ऑप्शंस में प्रीमियम ऑप्शन का पता नहीं मुझे. ऑप्शंस में है सर. ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन में फ्यूचर की बात कर रहा मैं हूँ. रिक्वेस्ट वन सेकंड, मैं बोल रहा हूँ आप फ्यूचर्स में काम करो, ऑप्शंस का भी छोड़ दो. अभी छोड़ो सर. ऑप्शंस इज वेरी डिफरेंट स्टोरी. इसका ऑप्शन बहुत अलग है. only saying is only trading of futures now. फ्यूचर ये का अभी ये futures बोल रहा में हूँ सर. discussion कर रहे हैं. फ्यूचर में तो कोई दिखे नहीं है ना आज तक, नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ. नहीं सर. ओके, वो कंफर्म करने के लिए थैंक यू. एक और चीज़ है इसमें, ये परपेचुअल फ्यूचर है जो कभी एक्सपायर नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक अ स्पॉट प्राइस, ये कभी एक्सपायर नहीं होता. सही है. ओके थैंक यू सर. और कोई क्वेश्चन है राहुल जी के लिए? ओके देन, थैंक यू. तिवारी सर, ऑल योर्स. थैंक यू सर. थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच राहुल. प्लेजर सर, प्लेजर. ओके या शिवारी जी, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, कंटिन्यू. थैंक यू सर. जस्ट अ मिनट. शिवारी जी, आपको भी एक्सप्लेन करना है कि आपका पहले ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्रिप्टो के साथ कैसा था, ये इंडिकेटर यूज करने के बाद आपको परसेप्शन क्या चेंज हो गया, व्हाट एग्जैक्टली यू डन. ओके सर. लेकिन वो भी सबको समझ में आना चाहिए. पहले ये बताइए मुझे कि, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर दूं. ओके जस्ट अ मिनट. दिख रहा है हाँ आपको? करो. अभी तक नहीं है सर. कुछ नहीं आया. एक मिनट सर, आएगा ना आएगा सर, आएगा. अपना टाइम आएगा. गूगल खुल गया. ये क्यों खुल रहा है? क्रोम नहीं दिख रहा है इस पे, क्यों सर? गाइड करिए थोड़ा सा. अरे राहुल जी, आपका अनशेयर करो, आपका स्क्रीन शेयर करो. आप अनशेयर करोगे आप कर दीजिए, मैं बता दूंगा. फिर मेरे में थोड़ा फ़ोन में इशू है. लैपटॉप आज मैं लेके नहीं आया, मैं बाहर सर आया हूँ. मैंने ऑलरेडी मैंने स्टॉप करा दिया है. सही. ओके ट्राई करो जी शिवाली. हाँ सर बताइए ना. फोटो है, इमेज है, शेयर कैमरा, स्क्रीन में. सर वहाँ पे नीचे पार्टिसिपेंट के बाजू में शेयर स्क्रीन करके एक ग्रीन एरो रहेगा. हाँ सर शेयर स्क्रीन हो रहा है, बट मेरा गूगल क्रोम नहीं दिख रहा है स्क्रीन में.
नहीं, आपने वो जो शेयरिंग ऑप्शन में एंटायर स्क्रीन दिया है या सिर्फ पेज दिया है, वो देख लीजिएगा एक बार। शेयर पे किया तो मैंने स्क्रीन पे किया सिर्फ। ये जो ऊपर आया शेयर के पास में स्क्रीन आ रहा है ग्रीन कलर का, हाँ हाँ, इसको क्लिक तो किया। उसपे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, या तो फिर आप मतलब करंट स्क्रीन शेयर कर सकते हो या फिर एंटायर स्क्रीन करके सकते हो, वो वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इमेज फ्रॉम फाइल, शेयर कैमरा, डॉक्यूमेंट्स, वेब यूआरएल, नहीं। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। अभी मिलिंद सर दिखा नहीं दीजिए। आप एक काम करो आप स्क्रीन आप दिखाइए। शेयर में जाओ, फर्स्ट ऑप्शन स्क्रीन दिखेगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन जूम नहीं तो वाइट नीचे बोर्ड। आओगे, नीचे नहीं नीचे आओगे ना, थोड़ा नीचे आओगे ना, तो आपको स्क्रीन दिखेगा, देखो हाँ, स्क्रीन करके दिखेगा। स्क्रीन तो ऊपर ही दिख रहा है, स्क्रीन तो ऊपर ही दिख रहा है। हाँ, तो स्क्रीन उसको किया। सिलेक्ट करो स्क्रीन को, हाँ, और किया। आप उसको आप शेयर एंटायर स्क्रीन करके बोलो। शेयर एंटायर स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ऑल अलाउड, नॉट अलाउड ऐसे करके है। एक बार ही सर क्या करो ना, वो स्क्रीन को आपने क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आपको वापस से शेयर करके एक ऑप्शन आएगा, देखिए ब्लू में। जस्ट अ मिनट, इस पे गया, स्क्रीन पे लिया। हाँ, उस पे क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओके, एक काम करते हैं, चलो व्हाट विल डू, Rahul, can you share your screen, then we can say we'll repeat the same concept on your chart. हाँ सर, चलेगा। Whatever it is बोलेंगे ना, we can follow it. बस एक दो चीजें करनी वही है है, ना, तो ज्यादा कुछ that नहीं will है। be good, no? That will be good, no? चलेगा सर, चलेगा। बेसिकली पहले मेरा फंडा थोड़ा सा है। जस्ट अ मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर। हाँ, देखिए पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है कि क्रिप्टो के बारे में जिसको भी पता होगा, लिक्विडेशन का बहुत बड़ा इशू है इसमें, ये सबको पता होगा। अगर आपके अकाउंट में इतना फंड है, आप उसे मैनेज सही से नहीं कर पाते हो, तो आपका पूरा अकाउंट ज़ीरो हो सकता है। एक नोटिफिकेशन आता है ब्रोकर की तरफ से कि आपके एसएल पे वॉल्यूम नहीं था, इस वजह से हम बेच नहीं पाए और आपका अकाउंट खाली हो गया। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शायद किसी ने फेस किया हो ना किया हो, मैंने किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, जिनका अकाउंट पूरा लिक्विडेट हो गया है। मतलब ट्रेड ली थी 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए चले गए, ऐसे भी होता है। तो ये बहुत ही सही मैनेजमेंट चाहिए इसके लिए। आप हमेशा जब भी आपको ट्रेड करना है तो आप अपने ब्रोकर के पास जाओ, वहाँ क्रॉस मार्जिन ना रख के उसे आइसोलेटेड मार्जिन में रखो। मतलब जो ट्रेड है उसका जो एसएल है और उसके लिए जितना मार्जिन मैंने डाला है सिर्फ उतना ही लिक्विडेट हो, बाकी ना हो। फर्स्ट। इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट ये है मेरा कि सर 3 मिनट्स का लगाइए चार्ट। ठीक है, यहाँ आरएमएल से नीचे है, बाय सिग्नल आया हुआ है। अगर आप ये देखो तो नीचे 8127 पे 27। यहाँ मैं लाइन डाल देता हूँ एक। इससे पहले एफएलओ है आपके पास सर? एफएलओ नहीं है मतलब। एफएनओ नहीं, एफएलओ मतलब अच्छा, सर का इंडिकेटर। सर का इंडिकेटर एफएलओ है। हाँ, ऐसे होगा। एफएलओ है। एक कोई बंद करना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, एक बंद कर दीजिए और आरएमएल बंद कर दीजिए अभी के लिए। जस्ट आपको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट और ट्रेड स्ट्रक्चर है, डिलीट करना पड़ेगा। ट्रेड स्ट्रक्चर हो रहा है, डिलीट करना पड़ेगा। ओके, एफएलओ दिख रहा है मेरे को। नहीं यार, नो रिमूव आरएमएल आल्सो। नहीं, आरएमएल को डिलीट करो। किसी आरएमएल ने को आरएमएल डिलीट दिख करो, नहीं आरएमएल रहा, को वही डिलीट बोल रहा हूँ। आरएमएल के ऊपर क्लिक कर करो। दो, उसके बाद डिलीट कर दो। डिलीट यहीं से डिलीट करें सर आरएमएल को। नहीं इधर स्क्रीन में डिलीट करो। हाँ, आ गया सर, आ गया, नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा। आ गया सर, आ गया, आ गया। अब 30 मिनट्स का चार्ट लगाइए सर। मुझे 15 या 30 मिनट्स में ही ट्रेड लेना है, ये तो मैं कंफर्म दूँ। तो एटलीस्ट 15 या 30 मिनट का चार्ट लगाइए। 30 मिनट्स का लगाइए अभी।
FLO को आने दीजिए। देख, सबसे पहली चीज़ हमें क्या है, एक ट्रेडर को ट्रेंड चाहिए होता है कि मेरा ट्रेंड क्या है। अगर मैं डाउन ट्रेंड की मार्केट में अप ट्रेंड के कॉल लूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए प्रॉब्लम होनी है। तो सबसे पहले मेरा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कौन आता है, FLO मुझे बताएगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं हमेशा सेल ऑन राइज करूँगा, मुझे सेल ऑन राइज ही करना है। यहाँ पे पता है मुझे छोटा मोटा टारगेट मिल सकता है नीचे, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि अगर मैं अपने टाइम फ्रेम पे स्ट्रिक्ट रहूँ तो सेल ऑन राइज करना है 30 मिनट्स में। 15 मिनट्स में जाइए सर। अगेन इट्स सेल ऑन राइज, ऊपर से ही आ रहा है, आप क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि ये सेल ऑन राइज है। अगर ऐसी मार्केट में मैं एंटर करता हूँ तो सीधी सी बात है, अगर अगेंस्ट गया मार्केट के तो मेरा एसएल होना ही होना है। और ऐसे में जो क्रिप्टो में बहुत तेज आता है फ्लो, और वो आपके पूरे तरह से लिक्विडाइज करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब लिक्विडेट हो जाते हो। FLO ऑफ कर देंगे, अब RML ऑन करेंगे। हमारा व्यू क्लियर है कि हम सेल ऑन राइज करने वाले हैं। एक मिनट तिवारी, किसी को कोई क्वेश्चन है बस बिफोर वी मूव आउट? ठीक है सर, पीछे जाइए। यहाँ पे अभी ये पूरा साइडवेज वाला मार्केट है। तिवारी एक मिनट, सभी ग्रुप वालों को पूछता हूँ, कोई किसी को क्वेश्चन है अभी इसमें, कोई कंफ्यूजन है होगा तो बता दो, फिर वो मूव करेंगे नेक्स्ट। नो सर, नहीं है। एवरीवन इज क्लियर? राजेश सर, यस सर। प्रभु देसाई, सोनाली, वासुदेव, सब लोग बोल लो यस सर नो। यस सर। यस सर, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 15 मिनट और 30 मिनट्स अभी लिया, क्योंकि मैं 30 मिनट्स और 15 मिनट में डे ट्रेडर की तरह ट्रेड करने वाला हूँ। अगर आप स्विंग पर जाना चाहते हो तो आपको डे ट्रेड में मतलब 1 डे का और 4 आवर्स का भी देखना पड़ेगा। अगर उसमें कोई ट्रेंड ऐसा चल रहा है तो आप उस पर स्विंग ट्रेड कर सकते हो, जो कि आपके परफेक्चुअल फ्यूचर को लेके आगे तक जाएगा। 1 वीक 2 वीक तक के लिए भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। बट अभी के लिए मैं 30 मिनट्स और 15 मिनट देख रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स मैं 1 आवर्स देख लूँगा कि मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मेरा ट्रेंड था सेल ऑन राइज। अब मैं पीछे जाऊँगा, यहाँ मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रही, अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। 6 बजे से लेके अभी तक मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मैं पीछे चला जाऊँगा इसमें, जहाँ सर ऊपर जाइए टॉप पे, जहाँ से एक फॉल हुआ है, ये है 86274 का लेवल। यहाँ पे मैं एक लाइन लगाई 86.2740 जी, यहाँ पे एक लाइन लगाइए। एग्जैक्ट चाहिए? हाँ सर। हो गया सर। 3 मिनट्स में चले जाइए सर, टाइम फ्रेम 3 मिनट करिए। अब मेरे सर डाउट था एक जरा। जी बताइए ना सर। सर आपने अभी बोला 3 मिनट टाइम फ्रेम, इसके पहले आपने 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स का लिया था टाइम फ्रेम। जी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, चूंकि मुझे ट्रेड 15 मिनट और 30 मिनट में करना है, तो ट्रेंड मुझे 15 और 30 मिनट का ही फॉलो करना है। ओके, और ट्रेडिंग 3 मिनट पे करना है, 3 मिनट टाइम नहीं फ्रेम। नहीं सर, ट्रेडिंग 3 मिनट में, ट्रेडिंग भी मैं 15 और 30 मिनट में ही करूँगा। बट अभी मैं सिर्फ अच्छा। लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, लेवल की मार्किंग कर रहा हूँ मैं सर। जहाँ हमने लाइन लगाई थी ना, वो 87270 पे, वहाँ आना पड़ेगा हमें। हाँ ये 3 मिनट है। नहीं सर, ये नीचे है, ऊपर की तरफ होगा, ये नहीं है, ऊपर होगा। 87 समथिंग था वो। हाँ ये वाला सर, लाइन चेंज हो गई सर। 862740। हाँ 8627। अब ऊपर जाइए, वहाँ पे चले जाइए आप। और जो जहाँ हमने लाइन लगाई थी सर, टाइम देखना पड़ेगा आपको, उस टाइम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ट्रेड तो उसी टाइम पे लिया ना। 15 मिनट में जाके वो टाइम देखिए जब आपने लगाया था। बैक साइड में है, बैक साइड। ठीक है, ये टाइम देखिए, ये कितने बजे आया है 15 मिनट में। ये आया है 12 को 1 बजे, 1 o'clock। अब हम 3 मिनट के टाइम में इस वाले को पकड़ेंगे।
12th को 1 o'clock। यहाँ पे और ऊपर सर, ये ऊपर है, ये जो लंबा वाला फॉल है ना इसके ऊपर से और ऊपर है सर। लाइन नहीं दिख रही, लाइन ऊपर की साइड है। मैं वही दिशा मतलब आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइन क्यों नहीं दिख रही। लाइन ऊपर की साइड है ना, 8261 पे है और ऊपर है, ये वाली लाइन है। इसको पीछे लेते जाइए आप और पीछे, ये यहाँ पे देखिए ये आया ना 86। हमने क्या लगाया लाइन का, लाइन की वैल्यू क्या है हमारी 86274। 86.2740 हमारा 3 मिनट में क्या आ रहा है 86.17420। 1720 या ठीक है, अगर हम 5 मिनट में जाएंगे तो भी अप्रॉक्स यही वैल्यू आएगी। मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगेन आपको उसी पे जाना है। ये प्रॉब्लम हमें जगलिंग की इसलिए हो रही है क्योंकि हम उस ट्रेड पे नहीं, अगर उस टाइम पे होते तो वो सही आ जाता। बारह तारीख को सर, 9th को चले गए आप, 12th को 1 o'clock, 12th को 1 o'clock। 10 तारीख को 10 है अभी सर, और आगे 12th को 1 o'clock। और भी को पूछ लेगा मेरे जाना और यार, चलेगा ये खा सकता है, ये नुकसान तो नहीं करेगा भैया, चले। तो मेरे को टाइम दिख नहीं रहा। अगर आप दिख रहा है सर, दिख 12 पे आ गए आप। ठीक है, एकदम सही है। ऊपर ऊपर आइए सर, ऊपर आ जाइए बस। हाँ ये वाला है शायद। हाँ यही वाला है, ऊपर आइए। देखिए 86274 अगेन 40 8627440। अब मेरा क्या है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो दिखता है ये एक्चुअली मेरा एसएल है, क्योंकि मुझे तो सेल एंड राइज लेना है। तो 3 मिनट्स 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में जो मैक्स लेवल होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पहुँचने में मार्केट को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे वो लेवल को मार्क करना है एज अ एसएल। हमारा 3 मिनट्स में आया था जी, 3 मिनट्स में आया था 86127, 5 मिनट में आया 86274, 15 मिनट्स में भी शायद यही है 86274, क्योंकि हमारा लेवल मार्क किया हुआ वहीं पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है सर यहीं पे ग्रीन आपकी लाइन दिख रही है। अच्छा, हाँ। 86274, तो हमारा 86274 हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो में राउंड फिगर्स पे ही ज़्यादातर चीज़ें कटती हैं। अगर आप 86274 का एसएल लगाओगे तो वो हिट ही नहीं होगा, तो 8630 का आपको लगाना पड़ेगा या फिर 25 का लगाना पड़ेगा, राउंड फिगर में लगाना पड़ेगा एसएल। मैं इसे एसएल मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होगा, 15 मिनट्स में जाऊंगा अगेन। क्वेश्चन किसी को, एक मिनट, एक तिवारी, 1 सेकंड, आप पूछो किसी को क्वेश्चन से क्या बीच बीच में। ठीक है सर, ठीक है। स्टॉप लॉस का रिपीट अगेन सर। स्टॉप लॉस सर 3 मिनट्स 5 मिनट्स 15 मिनट्स के मैजिक बीएसएस का लेवल जो भी होगा, जिसमें कि मैक्सिमम वैल्यू जो पुट होगी वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हमेशा, अगर मैं किसी भी ट्रेड में कर रहा हूँ, बीटीसी कर रहा हूँ, सोलाना कर रहा हूँ या इथेरियम कर रहा हूँ, मेरा नियरेस्ट 5 और 10 की वैल्यू में राउंड ऑफ होके होगा, क्योंकि वहीं पे इसकी ट्रेड करती है, वहीं पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, स्पाइक वहीं पे मिलती है। तो अगर आप स्टॉप लॉस अपने राउंड ऑफ में नहीं लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप लिक्विडेट हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर हुआ सर, किसी को प्रॉब्लम है? अभी एग्जांपल अभी तिवारी जी सबको एक्सप्लेन करने के लिए, अभी फॉर एग्जांपल 86740 का स्टॉप लॉस है, तो यू विल पुट द स्टॉप लॉस एट 87। नहीं सर, नहीं, इतना नहीं करना। इतना करोगे तो फिर तो आप अच्छा खासा नुकसान कर लोगे अपना। 86274 का है सोलाना का। नहीं मान लो अभी इसी का सर सोलाना में 86274 का है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 86225 का होगा या 8630 का होगा। अब ये कन्विक्शन बताती है कि ठीक है, आप 5 पैसे का लॉस ज़्यादा कमाना चाहते हो और 2 पैसे कम करना चाहते हो। राउंड फिगर, हाँ 740 है ना, तो 750 का स्टॉप लॉस, दैट्स व्हाट ही सेइंग, बस राउंड फिगर।
राउंड फिगर 50 पॉइंट्स और हाँ मैं अभी 86 750 करूँ नहीं तो 86 730 करूँ। हाँ नहीं Correct ना? 730 नहीं सर, देखिए 86 रुपये 27। तिवारी सर एक क्वेरी है मेरी। जी सर। आपने एसएल 8627 मतलब 30 क्यों लगाया? ये 86.17 वाला जो है यहाँ पे 8620 क्यों नहीं लगा सकते हम लोग? मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, वैल्यू में डिफरेंस है इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। मैं वही बोल रहा 3 मिनट वाला है 861720, वो 3 मिनट वाला है, ये 5 मिनट वाला है। सर 3 मिनट वाला जो है एसएल, वो हम इसलिए नहीं, देखिए मैक्सिमम वैल्यू मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो रिजिड नंबर होगा जिसके पास जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी, अगर मुझे वो बफर मिल रहा है अगर 100 पिप्स का, तो मैं 100 पिप्स एक्स्ट्रा रख लेता हूँ ताकि मुझे बफर मिल गया, मुझे एक रिजिड नंबर मिल गया। अगर मुझे 2 एसएल दिख रहे हैं, 2 एसएल में से एक एसएल मेरा 2 पॉइंट नीचे का है और एक बफर देके 2 पॉइंट ऊपर का है, तो मैं 2 पॉइंट ऊपर वाला बफर लेके चलता हूँ। उसको हिट करने के चांसेस कम है क्योंकि मेरा ट्रेडिंग टाइम जो है उस ट्रेडिंग टाइम बड़ा है, तो मुझे एसएल बड़ा रखना पड़ेगा। अगर मैं छोटे सर परफेक्ट शायद उनका कहना ये है कि जहाँ लोगों मैक्सिमम लोगों ने एसएल लगाया वहाँ वो नहीं लगा रहे, उससे थोड़ा बफर में लगा रहे। एग्जैक्टली अगर मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे बफर लगाया, मैक्सिमम लोगों ने जहाँ ऐसा लगाया है वहीं मैं भी ऐसा लगाऊंगा, वॉल्यूम का ट्रिगर होगा नहीं तो फिर तो मेरा ऐसा हिट ही नहीं होगा। मैं बफर दे रहा हूँ ताकि मेरे बफर पे वो ट्रिक करके ही जाएगा, मुझे एसएल छोड़ेगा नहीं। जो अभी स्लीपेजेस की बात हो रही थी वो स्लीपेजेस मेरे पास नहीं आएंगे। बराबर। ये बफर है सर, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैं अपने राउंड फिगर पे लेके चला जाऊंगा और राउंड फिगर पे मैं अपना एसएल लगा दूंगा, जो भी मेरा नियरेस्ट राउंड फिगर होगा उस पे लगा दूंगा मैं। 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट्स में जाऊंगा मैं। अब 3 मिनट्स की जो कंफर्मेशन आई है वो कितने में आती है? हर तीसरी कैंडल आने के बाद मैजिक बीएसएस कंफर्मेशन देता है बाय की। तो 3 मिनट्स की कंफर्मेशन तब आई है जब 9 मिनट वाली कैंडल बन रही थी या बन चुकी थी। तो एक तो मेरा बफर फिट हो गया। अब मैं 5 मिनट्स में देखता हूँ। 5 मिनट्स वाली कंफर्मेशन कब आती है? जब 15 मिनट्स हो जाते हैं, यानी कि 5 मिनट्स की 3 कैंडल्स बन जाती है। 5 मिनट्स की 3 कैंडल, दैट मीन्स कि 3 मिनट्स की 5 कैंडल बन जाती है। 3 मिनट की 5 कैंडल बनने के बाद मेरा 3 मिनट वाला जो मैजिक बीएसएस का लेवल है वो फ्रीज हो जाता है। 5 कैंडल के बाद वो फ्रीज हो जाता है। तो एक लेवल मेरा फ्रीज हो गया। अब मैं 5 मिनट वाला जो लेवल है मेरा, वो मेरा अभी रीपेंटिंग में चल रहा है क्योंकि वो कभी भी रीपेंट हो सकता है। तो मैं 5 मिनट वाले लेवल को भी फ्रीज होने दूंगा। मैं 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा और 15 मिनट में जब ये 5 मिनट की 3 लेवल्स बन जाएंगी तो 15 मिनट में मैजिक बीएसएस का बाय सिग्नल आएगा। ओके, करेक्ट। 15 मिनट में जब बाय सिग्नल आएगा तो उस टाइम पे 15 मिनट की कैंडल 3 कैंडल चल चुकी होगी, यानी कि 5 मिनट वाली कैंडल 9 कैंडल चल चुकी होगी। बराबर। दैट मीन्स 5 मिनट वाली कैंडल भी मेरी फ्रीज हो जाएगी, यानी मेरा एसएल फ्रीज हो गया। अब मैं 15 मिनट की कैंडल पे डैम श्योर होके एटलीस्ट 70% प्रोबेबिलिटी के साथ एंटर कर सकता हूं, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल ने भी 3 ब्लैक क्रॉस बनाए हैं जो कि प्राइस एक्शन में भी काम करता है। 5 मिनट वाली कैंडल ने भी बनाए हैं, 3 मिनट वाले कैंडल ने भी बनाए हैं, मैजिक बीएसएस ने भी बाय दिया है, आरएमएल मेरे सपोर्ट में है। और चूंकि ट्रेंड मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि ट्रेंड मेरा डाउन ट्रेंड है। सही है सर। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं नाउ अब सर असली ट्रेंड मालूम पड़ गया और आपका एसएल मालूम पड़ गया, बरोबर है ना? जी सर, दो चीज आपको कंफर्म हो गई। दो चीज़, मतलब मेरी एंट्री से पहले मुझे अपना एग्जिट कंफर्म्ड है कि मुझे देना कितना है मार्केट को, लेना बाद में है। मैं अपने लिए ट्रेड कर रहा हूँ, ब्रोकर के लिए नहीं। 100%। तो मुझे ब्रोकर का घर नहीं भरना, अपना घर भरना है। तो मुझे पहले अपने आप अपना घर बचाना पड़ेगा जलने से। तो मैंने जलने से बचा लिया, मेरा प्रोटेक्शन, मेरा फायर ब्रिगेड खड़ा है। अब आगे आते हैं, अब मेन गेम शुरू होगा। 15 मिनट की कैंडल जब मैजिक बीएसएस पे बाय सिग्नल देगी, दैट मीन्स कि टोटल 45 मिनट्स वो रन कर चुकी है, मतलब 15 मिनट्स की 3 कैंडल रन कर चुकी है। मैं 30 मिनट्स पे जाऊंगा। चेंज करूं? जी सर, 30 मिनट्स बाय मेरा सर आपके साथ ही आएगा हितेन सर 30 मिनट्स पे। बराबर, एग्जैक्टली। बट अब बट आपका कंफर्मेशन ज्यादा अच्छा है। आई मीन यू आर गेटिंग अ गुड कंफर्मेशन।
अब यहाँ मेरे साथ लॉजिक ये है कि मेरे जो भी आया है एसएल, उस एसएल से 250 पॉइंट्स के अंदर मार्केट को एक बार रिट्रेस करना होगा, और वो 99% टाइम एक बार रिट्रेस करता है विद इन 250 पॉइंट्स। वो जो ही रिट्रेस करेगा मैं एंटर कर जाऊंगा बिना सोचे समझे। सर आप तो सही में ग्रेट हो। अरे नहीं सर, बस प्रैक्टिस है। जब वो एंटर करेगा, अब मैं वो 250 पॉइंट्स के अंदर में आया, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक कि मैं मार्केट प्राइस लेके बैठा रहूंगा। अगर वो 250 पॉइंट्स से 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 130 पॉइंट्स आता है, ठीक है, मेरे लिए एसएल छोटा होता जा रहा है, मुझे पता है मेरा एसएल फ्रीज है, मैं एंटर कर जाऊंगा। जहां मुझे वो एक छोटा सा रिवर्सल भी देगा मैं एंटर कर जाऊंगा। 250 पॉइंट्स के अंदर मुझे होना ही होना है एनी हाउ। यहां से मेरा फर्स्ट टारगेट होता है 500 पॉइंट्स का, वो वन शॉट में देता है। ये वाला एक बार वापस समझाएंगे। अगर वो जब वो रिट्रेसमेंट का जो पॉइंट आपने बोला ना, एक बार दोबारा बोलेंगे सर? मेरा एसएल फ्रीज हो गया ना, मैं एक और लाइन लगाऊंगा 250 पॉइंट्स पे, एसएल से 250 पॉइंट्स ओके नीचे सर, जहां मुझे एंट्री लेनी है। अब मैं उधर आऊंगा 250 पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि मेरा एसएल में 250 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ओके, तो मैं 250 पॉइंट पे एसएल लूँगा, या अगर मार्केट मेरे अच्छे सिग्नल्स दे रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेथ अच्छी है, तो मैं 500 ले सकता हूँ, बट मेरा हमेशा ट्रेड 1:2 का ही होगा। तो मैं जो भी दूंगा एसएल, वो मैं लाइन पहले लगा दूंगा, और मुझे पता है कि मार्केट वहाँ तक रिट्रेस करेगा। अगर मार्केट ये मैजिक बीएसएस का सिग्नल आने तक 1000 पॉइंट मूव कर गया था, तो मेरा बाय 500 पॉइंट की रिट्रेसमेंट पे होगा। अगर मार्केट 500 पॉइंट मूव कर गया था, तो मेरा बाय 50% की रिट्रेसमेंट पे होगा। जहाँ भी मैजिक बीएसएस का बाय आता है, मैजिक बीएसएस वहाँ से 50% रिट्रेस करता ही है। तो मुझे 50% की रिट्रेसमेंट पे आएगा तो मैं लूँगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, एक ट्रेड छूट जाएगी। लेकिन आपके 10 में से 9 ट्रेड 50% के रिट्रेसमेंट पे आएंगे ही आएंगे। जब वो 50% के रिट्रेसमेंट पे आया, मैंने वहाँ पे बाय ले लिया। अब वहाँ से वो वन शॉट में जब तक वो आरएमएल को क्रॉस करेगा ना, तब तक मेरा 1:2 का प्रॉफिट हो गया होगा। आरएमएल क्रॉस किया, इसने मुझे डबल श्योर कर दिया कि अब ये ऊपर ही जाना है, मतलब कि अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अपने एसएल को 1:2 पे ट्रेल किया, 1:4 आए, 5 आए, 6 आए, कितनी भी बड़ी मूव आए, आप सारी मूव कैप्चर करोगे। कल वाले फॉल को, जिसमें 3000 पॉइंट का फॉल था, मैंने डॉट टू डॉट 2500 पॉइंट कैप्चर किए हैं। क्या बात है राहुल, वाओ, सुपर 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 सुपर, वेरी गुड तिवारी जी, वेरी गुड। थैंक यू सर, वेरी गुड सर, आपका है, थैंक यू आपके लिए, आपके इंडिकेटर के लिए। आपका इंडिकेटर इतना अच्छा है कि वो हो पाता है। एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आरएमएल को क्रॉस कर गया, अब जितनी बार देखो ना, आरएमएल को क्रॉस कर गया, तो आरएमएल को क्रॉस कर गया तब तो अच्छा खासा चल गया ना। अगर मैं उस लेवल को लेके बैठूंगा तो ठीक है, ये मेरा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। आरएमएल को लेके अगर आप बैठ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आपको 100% कन्फर्म करता है। बट ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं इसको इस तरह से ट्रेड करता हूँ। आप बैक टेस्ट करना, कन्फर्म करना, आपकी 10 में से 9 ट्रेड 50% रिट्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद ही करना। क्योंकि मेरी तो होती है, मैं इथेरियम में करता हूँ, मैं बिटकॉइन में करता हूँ। एक बार आरएमएल को क्रॉस कर गया ना, फिर आप सो जाओ, टेंशन ही नहीं है। जब तक सर जब तक आरएमएल क्रॉस नहीं करता है ना, मेरा ट्रेलिंग एसएल कभी 1:1 पे, कभी 1:0.5 पे, कभी 5, ऐसे चलता रहता है। आरएमएल क्रॉस करता है, मैं आरएमएल के नीचे एसएल लगा के सो जाता हूँ। ठीक है ना, अब जो मिलेगा देख लिया जाएगा। एटलीस्ट 1:2 तो सर सही है, 1:2 तो दोगे ही दोगे, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा, चलेगा।
तिवारी सर, यस सर। आप खाली स्टॉप लॉस लगाते हो सर कि लिमिट ऑर्डर भी लगाते हो उसमें? समझो आपने रात भर चलता है ये, आप लगा के स्टॉप लॉस हो गया, आप बोले अगर वो ज्यादा ऊपर चला गया तो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं आपके एग्जीक्यूट हो जाने के लिए ऐसा? सर बेसिकली मैंने अभी तक तो नहीं किया है, अभी तक तो ठीक है, मूव आते हैं, मूव छूट भी जाते हैं, और कहने की बात है कि सो जाओ, आपको झपकी आएगी क्योंकि आपका ट्रेड चल रहा होता है, और जहाँ आपके 2-4 लाख रुपए फंसे हुए हैं तो बहुत अच्छी नींद तो नहीं आती है आपको। ऐसा होता है कि ठीक है एटलीस्ट साइकोलॉजिकल गेम हो गया वो। हाँ वो तो मतलब Psychology game है, हाँ। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो, मैं अगर चेयर पे हूँ तो चेयर पे ही 2 मिनट के लिए मैं झपकी ले सकता हूँ, थोड़ा मुँह हाथ धोने जा सकता हूँ, वॉशरूम जा सकता हूँ, मुझे फ्री सा फील होने लगता है। चलो ठीक है, स्नैक्स ब्रेक करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं, प्रॉफिट हो गया है, 1:2 का प्रॉफिट हो गया है, अब इंजॉय करते हैं इस प्रॉफिट को। मतलब एक्चुअली मैं सेलिब्रेट करता हूँ 1:2 को, अब वो 1:20 दे जाता है तो भाई भगवान है, देने वाला है दाता राम। सही है सर। तो बस यही है, बाकी अभी तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। आप लोग एक बार बैक टेस्ट करिएगा इसको। मैंने 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट क्यों कहा, इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ 30 मिनट्स में वेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लॉन्ग वेटिंग आवर्स में हम छोड़ देते हैं ट्रेड को, जो ट्रेड हमें मिलने वाली होती है। 3 मिनट्स में हमें एक पॉइंट मिल गया जहां मैं एंटर करूंगा, तो मैं बिल्कुल फोकस होकर 3 मिनट्स को 5 मिनट्स में कंफर्म कर रहा हूँ। 5 मिनट में मिल गया, अब मेरा वेटिंग टाइम कम होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अब वेटिंग टाइम बहुत कम हो गया, क्योंकि 3 मिनट्स को क्रॉस करने में 9 मिनट्स गए, 5 मिनट को क्रॉस करने में 15 मिनट गए, 15 मिनट को क्रॉस करने में 45 मिनट गए। मैजिक बेसिस का सिग्नल 30 मिनट पर आया, बाय कर लिया। सिर्फ एक पे रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हम बीच में ट्रेड छोड़ देंगे जो बहुत लंबी ट्रेड मिलनी थी। जैसे रात का 1 बजे वाला ट्रेड है, कौन बैठता है? दिन का 1 बजे, रात का 1 बजे ऐसे ट्रेड मिलती है तो कौन बैठता है? नहीं बैठते कोई। लेकिन शाम को ही पता चल गया, 6:30-7 बजे पता चल गया मिलने वाला है। तिवारी 1 मिनट, मैं 2 मिनट में आता हूँ, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। ओके ओके तो फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है बताइए। सर वो उसका क्या बोला था आपने, कोई 1 लाख की जगह पर 1 करोड़ भी चला गया बोला था ना, कुछ चेंज करने के लिए, ऐसे है क्या सर? सर प्रॉब्लम क्या है ना, ये जितने भी एक्सचेंज हैं, मतलब जितने भी ये ब्रोकर हैं, ये सारे FIU रजिस्टर्ड हैं। FIU बेसिकली हमारी एक यूनिट है टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जिसने ये सर्टिफिकेशन दिया है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करवा सकते हो इंडिया में। लेकिन हम उस क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगे हुए फंड को या ट्रेडर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ट्रेडर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि अगर सेबी के पास आपका पैसा डूब जाता है, आपके SL ट्रिगर नहीं होते हैं, आपकी चीज़ें फ्रॉडजी टाइप की दिखती है कुछ भी, तो वहाँ से भी आगे आती है, बट FIU आगे नहीं आता। तो इस केस में होता क्या है कि ब्रोकर ज़्यादा, यहाँ वॉल्यूम भी कम है, तो जैसे हम GTT ऑर्डर लगाते हैं तो कई बार GTT ट्रिगर होता है बट SL को हिट नहीं करता। मेरा सिल्वर में हुआ था, ये GTT ट्रिगर हुआ बट SL हिट नहीं हुआ, वो मेरे पॉइंट से करीब 20-30 पॉइंट्स नीचे आके हिट हुआ। तो वैसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने SL लगा दिया, आपका लाख रुपए का मार्जिन था और आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक स्पाइक आया और वो सीधे आपने शॉर्ट किया था या ऐसा कुछ था या अगेंस्ट कॉल थे, तो वो आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। बाय में तो प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टिंग में प्रॉब्लम है। तो अब अगर शॉर्ट किया है आपने और वो प्राइस गिर गया बहुत ज़्यादा, 10,000 पॉइंट गिर गया, 20,000 पॉइंट गिर गया, मतलब होता नहीं है बट कई बार हो भी जाता है। अब ट्रम्प ने कुछ खा लिया तो कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करने के लिए बोला था आपने? इसके लिए मैंने बोला था चेंज करने के कि लिए आपका जो भी ब्रोकर होगा ना, उस ब्रोकर में जब आप फंड पे जाएंगे तो फंड पे मार्जिन में 2 तरह का मार्जिन आता है। एक मार्जिन होता है क्रॉस मार्जिन, एक होता है आइसोलेटेड मार्जिन। मतलब मेन अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है या फिर जो भी ट्रेडें चल रही हैं, लाइक 4-5 ट्रेड आपकी चल रही हैं, तो अगर आपने क्रॉस किया है तो एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को प्रोटेक्ट करती है। और क्रॉस करने का वजह है कि आपका अगर लिक्विडेशन होता है, SL पे नहीं आता है, तो आपके अकाउंट में जो पड़ा है वो भी क्रॉस मनी चली जाती है, मतलब वो भी फंड चला जाता है और पूरा पैसा चला जाता है। आइसोलेटेड करने पे क्या होता है कि मैंने जितना मार्जिन डाला है
वो मार्जिन जीरो होगा तो मेरा हाँ। ये पर्टिकुलर ट्रेड आइसोलेट हो जाएगा, मतलब सबसे आइसोलेटेड है ये, हर ट्रेड अपने आप तो में उतना ही आइसोलेटेड काटेगा। होगा, तो उतना ही जाएगा जितना मार्जिन पंप है मेरा। ओके ओके। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हो सके तो बहुत फंड रखना ही नहीं है अकाउंट में, उतना ही रखो जितना का मार्जिन आप यूज़ कर सको। सर मिलिंद सर को बोलो ना एक ट्रम्प इंडिकेटर भी बना देवे। ट्रम्प इंडिकेटर हाँ सर, ये तो सही है। RML ही सर ट्रम्प इंडिकेटर सही है ना? हाँ हाँ सर, आ रहा है। मैं बोलो RML वही है, ट्रम्प इंडिकेटर है ना? हाँ हाँ, RML ट्रम्प इंडिकेटर ही है सर, बिल्कुल। RML ट्रम्प इंडिकेटर ही है। अब मार्जिन का क्या है? सर आरएमएल से डर नहीं लगता, ट्रम्प इंडिकेटर से डर लगता है। अरे आप कभी भी बोलो मैं आपको सब कुछ चार्ट दिखाऊंगा, मैं नहीं तो हार जाऊंगा। जब भी RML खराब भी जाता है ना, तब कुछ भी बोल देना, वहां से बाइंग आती है नहीं तो सेलिंग आती है, आप चेक करो। तब कुछ भी बोलेगा मेरे RML वही जाएगा। अब मार्जिन चेक करो कहाँ पे जाएगा। मार्जिन का क्या है सर, जब भी आप सॉर्टिंग करो ना, तो जैसे ये अभी सर बोल रहे थे ना कि कितना मार्जिन लेना है, 1:2 मतलब 20% लेना है, 30 टाइम्स लेना है या 100 टाइम्स लेना है, तो मार्जिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को किस तरह से देखते हो। अब मेरा क्या है कि मैं हर 90% ट्रेड्स को हीरो जीरो देखता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिप्टो में, तो मैं 90% ट्रेड्स को हीरो जीरो देखता हूँ। मैं मार्जिन वही रखता हूँ जो कि अगर मेरा एसएल ट्रिगर नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैक्स टू मैक्स मेरा वॉलेट खाली होगा। तो लेवरेज कितना लेते हैं सर अब? डिपेंडिंग ऑन ट्रेड रिस्क 100% भी लेता हूँ मैं, 200% भी लेता हूँ मैं। आपको 5,000 पहले 5,000 लगाए, 5,000 लगाए, तो 5,000 लिक्विडेट हो जाएगा, नहीं तो 5,000 को 50,000 बनेगा। सर सपोज करिए अगर आप 0.5 BTC लॉट लेते हो, तो 0.5 BTC लॉट का मतलब ये होता है कि अगर $1 का मूवमेंट आएगा BTC में, तो आपको 50 पैसे की मूवमेंट आएगी। ठीक है, ओके है ना सर सबके लिए? ओके। 0.5 BTC लॉट लेते हो आप, तो $1 की मूवमेंट में आपको 0.5 पैसे का प्रॉफिट होगा, मतलब 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। $0.5 का मूवमेंट आएगा, आधा डॉलर का प्रॉफिट होगा, वही बोल रहा हूँ, $0.5 का प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं $250 का मेरा वो मान के चल रहा हूँ, एसएल मान के चल रहा हूँ, दैट मीन्स कि मुझे $250 में $125 का नुकसान होना चाहिए था। अगर $125 का नुकसान होना चाहिए था, तो $125 मतलब 5,000 साढ़े 5,000 रुपये का नुकसान होना था मेरा, 6,000 समथिंग का। ठीक है, 125 मल्टीप्लाइड बाई 85, 10,625 रुपये का, 10,625 रुपये का नुकसान होना था। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि या अगर ये मेरा ट्रिगर नहीं होता तो मेरा वॉलेट में जाएगा, तो बेटर ऑप्शन है कि मैं इसमें 20,000 रखूँ और 200% का लिवरेज ले लूँ। तो 20,000 रखने पे मुझे 200% का लिवरेज मिल जाता है और मैं $0.5 बाय करने के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। तो मैं 20,000 रखता हूँ, मैक्स जाएगा, मिनिमम जाएगा 10,625, मैक्स जाएगा 20,000। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो मैक्स 2 लाख रुपए भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है। मैं बाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बाई में आपका जो बाई प्राइस है उतना ही प्रॉब्लम होती है, शॉर्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है। गॉट इट, या फिर से रिपीट करूं? मुकेश सर, हितेंद्र सर, क्लियर है सर, मुझे तो क्लियर है। सर मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे मतलब क्लियर है, मुझे तो पता है। क्लियर है ना? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो? मैं आपसे सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था कि ऐसा है। मुकेश भाई अभी ज्वाइन हो गया? मुकेश भाई अभी ज्वाइन हो गया? नहीं, काफी टाइम से। मैं कब का ज्वाइन हूं सर? सर मैं ग्रुप का हीट देख रहा था, मैं बहुत हीट है आज की मीटिंग में। बहुत हीट है सर। ओह माय गॉड। नहीं, मैं चेक कर रहा था, मुकेश जैन जी ज्वाइन हो गए क्या? बताइए सर, बताइए सर कब से ज्वाइन हुए? सर
ट्रेड लेने के बाद अगर कभी मेंटेनेंस का आया तो मैसेज, उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? मेंटेनेंस अंडर प्रोग्रेस करके आने से, अंडर प्रोसेस सर Order इसके होता है, लिए 1 आवर 1 घंटा इसके 2 घंटे लिए के लिए। एक्चुअली मेरी एक ट्रेड फंसी थी तो मैंने कंप्लेन करी थी डेल्टा एक्सचेंज को। डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से एक लेटर आया मुझे कि मेंटेनेंस एक्टिविटी रेगुलर होती हैं और उसमें आपका जो एसएल है और जो भी टारगेट है वो हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। अगर आपने मार्केट पे डाल रखा है तो वो लग जाएगा, अगर वॉल्यूम वहाँ हुआ तो। अगर नहीं डाला है तो फिर तो आपकी कॉल नेकेड है और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी आप लोगों के साथ वीडियो कॉल बात कर रहा हूँ, अभी एक्चुअली मैं देखा था डेल्टा एक्सचेंज का जो वो मेंटेनेंस अंडर प्रोसेस दिखा रही सर वही है और इसमें एफआईयू की तरफ से जो सर्टिफिकेशन है ना इनको, उस सर्टिफिकेशन में भी लिखा है कि ब्रोकर फ्री है अपनी किसी भी मेंटेनेंस एक्टिविटी या किसी भी तरह के लिक्विडेशन को डिनाई करने के लिए। तो एफआईयू सर्टिफिकेशन में ये क्लॉज है। बेसिकली इसमें हम कुछ कर नहीं सकते और वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो सीधा सीधा मना कर देता है। क्योंकि ये एक तरह का, देखिए ऑब्वियस सी बात है, ब्रोकर अपने घर से तो नहीं देगा ना चीज़ें, वॉल्यूम है नहीं, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डाइसी हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं ब्रोकर ये सब चीज़ें करता है। मतलब आपको लगता है कि लिक्विडेट आप वॉल्यूम की वजह से हुए हो, लिक्विडेट आप किसी एक्टिविटी की वजह से हुए हो, बट ब्रोकर खेलता है। यहाँ पे ब्रोकर ही ऑपरेटर है। तो मगर तिवारी can we go and see the live chat now? एक बार चलो करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं आ रहा है सर, मैंने ट्राई किया। लोग पास नहीं, मैं गुप्ते जी को मैसेज कर रहा हूँ। हाँ सर, एक्चुअली वो जो रिप्लेसमेंट वाला है फंडा, वो एक बार लाइव चार्ट में ज्यादा क्लियर होगा सर। करिए सर, 3 मिनट्स में करिए। लाइनें हटा दूं? हाँ लाइनें हटा दीजिए सर। ये है आपका 3 मिनट्स। 81,270। मिलिंद सर, ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना सेशन? मैं कर रहा हूँ सर। नो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह तिवारी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तिवारी रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो ये इसके लिए for me also no, because I never traded in crypto. क्योंकि आपके शेयर कीजिएगा। हाँ सर, बिल्कुल चलेगा सर। हाँ जी बोलिए, अभी कैसे करना है सर? 3 मिनट जाए या मिलिंद सर आप कुछ बोल रहे थे? मिलिंद सर तिवारी जी बोलो। तिवारी अच्छा मैं तिवारी जी बोले ना सर। अभी के लिए देखिए, ट्रेड हमें क्लियर है, हमारा ट्रेंड क्लियर है कि ट्रेंड हमेशा अभी डाउन ट्रेंड ही है। अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर मैं यहाँ पे ये जो अभी प्राइस आ रहा है ना, यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता। इस आरएमएल के नीचे है, इस सेल ऑन राइज नहीं सर, एफएलओ अभी दिखा था ना हमने, आरएमएल के नीचे है, सेल ऑन राइज है, ठीक है, एक हुआ। पॉइंट नंबर 1 मैं कंडीशन मार्क करता हूँ। कंडीशन 1 आरएमएल के नीचे है, तिवारी सर जी सर। एक काम करेंगे ना, अगर समझ लीजिएगा, मुझे राइट फ्रॉम स्टेप 1 से आप बोलते जाइएगा कि पहला स्टेप क्या रहेगा अगर मुझे ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे मुझे आप मतलब जैसे आपने बोला था, पहले तो मेरे को ये एफएलओ देखना है, राइट? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल सर। ओके, तो पहला ये एफएलओ मैंने लगा लिया। यहाँ पे अभी एफएलओ का हिसाब से रेट तो डाउन ही है, रेट लाइन के नीचे ही है। बिल्कुल सर। तो मुझे ऊपर बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। 3 मिनट में 30 मिनट में मुझे 3 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट तीनों टाइम फ्रेम में ये देखना है कि भाई ट्रेंड कैसा है। नहीं सर, मुझे सिर्फ 15 मिनट और 30 मिनट्स में देखना है। ओके चलो, 15 मिनट और 15 मिनट में भी तो डाउन है और 30 मिनट में ऑब्वियसली डाउन है। आरएमएल अभी नहीं लगा है सर, पहले तो एफएलओ देखेंगे बोल रहे थे वो। ओके ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं सर। गो विद स्लो या तो अभी तिवारी सर हम लोगों ने दोनों देख लिया, ये डाउन ट्रेंड है, कंफर्म्ड होगा। अब हम चलते हैं आरएमएल पे। तो ये निकलवा दिया, ये मैंने आरएमएल आउट करा दिया। आरएमएल के नीचे है, अगेन डाउन ट्रेंड है, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हमें दो चीज़ें कंफर्म हो गई कि मुझे ये डाउन ट्रेंड ही मिल रहा है। तो मैं मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता हूँ, ये जो 82,554 है, मेरी एंट्री यहाँ पे बनने के चांस हैं।
पूरे चांस पूरा नहीं है, अभी चांस है सिर्फ, क्योंकि मैं सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, तो दैट समझ में आ जाएगा सबको। पहले 3 मिनट्स में जाइए आप यहाँ से, RML ऑन कर लिया, आप 3 मिनट्स में चले जाइए आप। एक मिनट सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ओके, कोई कंफ्यूजन होगा तो एवरीवन से आई एम नॉट एबल गेटिंग, कोई कंफ्यूजन होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। आप सब लोग बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, डोंट बी क्वाइट, ओके? क्योंकि कैसा राहुल जी एंड प्रभाकर तिवारी जी दे आर एक्सपर्ट इन द क्रिप्टो, तो मुझे पता नहीं इसमें कैसे काम करना है, सॉरी, मैं सिर्फ मेरा इंडिकेटर कैसे यूज करना है वो बस बता दूंगा, ठीक है? सॉरी, कंटिन्यू यार, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लो, ठीक है? यहाँ पे तिवारी सर, यहाँ पे पहला एसएल मार्क करके रखूं क्या? नहीं सर, 1 मिनट में बता रहा हूँ। कर दो सर। सर फर्स्ट स्टेप है हमारा, ट्रेंड हमको कंफर्म करना है FLO से 15 मिनट और 30 मिनट्स में ना, किसी को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करो, ठीक है? फर्स्ट स्टेप है ये हमारा। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, हमको RML ऑन करना है, RML में देखना है ट्रेंड क्या है। RML ऑन किया, RML में भी ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है, डन, परफेक्ट है। अब हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे मार्क नहीं करना है इसको 82.54 को? नहीं सर, पहले 3 मिनट्स में जाएंगे, ठीक है? 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अभी मेरी एंट्री कहाँ बनने की चांसेस थे मुझे, यहाँ पे 8200 1020 RML के नीचे, यस, ठीक है? मार्क कर दीजिए सर इसको। $8200 1020 है ना, ठीक है? करा दिया सर, ठीक है, अब 5 मिनट में चले जाइए। 5 ठीक है, यहाँ पे मेरा अगेन बन सकता है यहाँ। 8200 1020 पीछे है सर, कहाँ था? हाँ ये वाला है 82, ये वाला, ये 1020, ये वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा मैजिक बेसिस का सिग्नल आया नहीं आया? नहीं आया, दैट मीन्स कि मेरी ट्रेड नहीं बनी। बट ये यहाँ पे आया हुआ है ना पहले? सर पहले आया हुआ है, तो मैं वहाँ तक तो मैं गया ही नहीं ना, वहाँ तो मैं वो छोड़ दिया मैंने, वो ट्रेड मेरी मिस हो गई, इतनी दूर का तो मेरा ट्रेड मिस हो गया ना। तो या तो वो अब मैं उसको मान के चलूँ 825420 को, हाँ वहाँ भी मार्क कर लीजिए एक, ये वाले को, ये भी मार्क कर लीजिए एक, $5420। कलर बदली करूँ उसका? हाँ कर सकते हैं सर, ठीक है? मुझे 2 एंट्री पॉइंट मिलते हैं, पहला एंट्री पॉइंट 825020, दूसरा ये वाला 821020, यस, ठीक है? अब मेरा 500 में इंडिकेटर कहाँ ऑन हो रहा है, तो 500 में तो 825420 पे हुआ है, इस पे नहीं हुआ है, यानी कि ये जो इतना बड़ा मूव था ये मुझसे निकल चुका है, 81 पे टारगेट बुक हो चुका है। अगर आप 3 मिनट में चेक करेंगे तो वो मिलेगा आपको, 5 मिनट में भी मिलेगा, 15 मिनट में भी मिलेगा वो आपको, आपकी एंट्री वहाँ बन गई थी। तो अभी के लिए आपको फिर से वेट करना है डाउन ट्रेंड में आने का, यानी कि RML को हिट करके फिर से रिटर्न आएगा, वहाँ पे मैजिक BSS जब ऑन करता है 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, तो मेरी ट्रेड बनेगी। मैं हरी में नहीं हूँ, मुझे ट्रेड नहीं, मुझे पूरे दिन ट्रेड नहीं मिलेगी चलेगा, 2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगी चलेगा, पर जिस दिन मिलेगी उस दिन मैं तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, सब कुछ करूंगा। परफेक्ट। युवारी सर, यस सर, you deserve applaud यार, I mean super, सही में थैंक यू सर। appreciate your, मतलब जो सोच है ना आपकी, या आपने बहुत बढ़िया। विनीत सर का इंडिकेटर तो डेफिनेटली बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट, बट उसको आपने जिस तरीके से आपने यूज करने का एक तरीका बताया ना आज, फैंटास्टिक है। थैंक यू सर, ये सब मिलिंद सर का दिया हुआ है सर, वही सिखाते हैं मुझे, वो बस छुपा रुस्तम है, बताते नहीं है। विनीत सर ऐसा मत करो यार, बताया करो। अच्छा तिवारी सर, देखो एक मिनट रुक दो। देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आई गिवन इंडिकेटर, हाउ टू यूज इट, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट,
how to see it is on your view. Okay, and I salute to Tiwari ji and thank you प्रभाकर तिवारी जी. इन्होंने ना कसम से मैं बोलता हूँ ना, मैं इनको ना कब मिला पता नहीं है, हमारी बात हुई कब पता नहीं है. जब से मैंने मेरे इंडिकेटर उनको दिए ना, this person, no, I salute to him that उसने बैक टेस्ट किया है 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 3 days, 5 days, कितने बैक टेस्ट किए, कितने बैक टेस्ट किए. तो ऐसा काम ना कोई करता नहीं रे, ऐसा कोई काम करता है. तो माई स्टडी इज लाइक टू डेवलप द इंडिकेटर. करेक्ट है ना, अभी मैं कर रहा हूँ, करेक्ट ना. लेकिन आप कुछ काम नहीं करोगे ना इसके ऊपर और आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, मेरे इंडिकेटर ऐसे काम करते ना, इट्स नॉट माय फेल्यूर यार. ना सर, आपको गलती से भी कोई फेल्यूर नहीं बोल सकता है. नहीं, फेलियर होगा जब किसी को लॉस होगा ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है. तो मैं उसको मैं क्या बोलता ना, आई नॉट एबल टू एक्सप्लेन हिम द इंडिकेटर्स प्रॉपर्ली. आई एक्सेप्ट दैट. अरे नहीं सर, आपका ही बताया हुआ मैंने बताया, कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम है प्रॉब्लम. अच्छा तिवारी सर, मैं क्या पूछा था, अभी ये रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद आप ट्रेड लोगे ना? हाँ, ये रिट्रेसमेंट करेगा. रिट्रेसमेंट करने के बाद 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में मैजिक बेसिस का बाय आएगा. 15 मिनट की कैंडल को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं 30 मिनट पे ले जाऊंगा, और वो जितना जहाँ पे मैजिक बेसिस का बाय आएगा वहाँ से जो भी मूव होगी, मतलब अगर 15 मिनट की कैंडल में मैजिक बेसिस का बाय आता है, लेट्स सपोज कि 82 पे और 8200 पे अगर बाय आता है, तो उस टाइम पे ये एक्चुअली मैजिक बीएसएस जो आपका स्पॉट लाइन होगी ना, बाय आएगा या सेल आएगा? नहीं, सेल आएगा, सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज. हाँ, अगर ये सेल आता है, वही मैं कंफ्यूज. अगर ये सेल आता है 82, सर अभी आपने मार्किंग जो किया है 821020, उधर से लेंगे ट्रेड अपना. हाँ, या तो यहाँ से ये हो बनेगा, या फिर ये दोबारा से अपने उस लेवल को टच करने जाएगा 8254 को. तो जहाँ भी टच, जहाँ भी ये टच करके, हाँ आरएमएल को, जब ये पहले वाले आरएमएल को या फिर दूसरे वाले आरएमएल को जो पहले हो चुका है, बन चुका है, ये जैसे कर्व है ना, आरएमएल में मोड़ है ना, तो ये मोड़ को इस वाले को अगर इसको ब्रेक करेगा तो उससे अगले वाले को, यहाँ से वो रिटर्न होगा. तो जब ये रिटर्न होगा, मुझे वहीं पे ध्यान देना है कि 3 मिनट में बाय आया, मैंने मार्क कर लिया. 5 मिनट में बाय आया, मैंने मार्क कर लिया. 15 मिनट में बाय आया, मैंने मार्क कर लिया. जिस समय मैं 15 मिनट के बाय को मार्क करूंगा, 3 मिनट और 5 मिनट वाले मार्क फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि वो मेरे एसएल फ्रीज हो गए. अब मुझे क्या करना है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है. जो मेरा एसएल है, उस एसएल से जो स्पॉट वैल्यू थी वहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट आएगी, मुझे उसका वेट करना है, और वो हर बार आती है. सर ये रिट्रेसमेंट वाला ना कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार, पता नहीं शायद. सर अगर मैं इसको देखूं, चलिए आप पिछले वाले को देखिए, 8200 5420. सर स्क्रीन पे कौन हितेन सर हैं क्या? नहीं, स्क्रीन पे हितेन सर हैं. हितेन सर, आप 8200 5420 है ना, इसकी रिट्रेसमेंट थर्ड कैंडल पाई होगी. आप पहले नॉर्मल कैंडल स्टिक में चले जाइए, अगर ऐसा है तो मैं थोड़ा सा इजी कर दूंगा इसके लिए, ठीक है. इसकी रिट्रेसमेंट जो इसका जो ये आया होगा, सेल सिग्नल आया होगा ना 8200 5420 का, ये सेल सिग्नल तब आया होगा जब तीसरी कैंडल बन चुकी होगी. मतलब ग्रीन वाली एक कैंडल, ग्रीन वाली दूसरी कैंडल, रेड वाली दूसरी कैंडल, और तीसरी कैंडल जो ये बड़ी वाली है 8200 120 का स्पॉट जब रहा होगा, तो ये मैजिक बीएसएस ने सेल दिया होगा. ये कैसे समझेगा सर? ये सर ऐसा आता ही है, हर थर्ड कैंडल पे आता है बाय या सेल. मैजिक बीएसएस अपना इंडिकेटर थर्ड कैंडल पे ही ऑन करता है, थर्ड कैंडल के पूरे होने पे. It's not about that. ये मैं बोलता हूँ ना, प्राइस एंड वॉल्यूम जब भी मैक्सिमम होता है ना, वहीं पे सिग्नल आता है, ठीक है. ये थर्ड फोर्थ कैंडल पे आता है, वहाँ से आपको एक रिट्रेस दिखेगा. जो रिट्रेस दिखेगा वहाँ पे आप पहले ही अपना एसएल से उतना बाय वो कर लीजिए, ऐड कर लीजिए कि मुझे इतने एसएल पे रुक जाना है. जब अगर आप सोलाना में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटा रिट्रेसमेंट आएगा. इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा आएगा. बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं पूरा रिट्रेसमेंट मिलेगा आपको.
ये वाला रिट्रेसमेंट की आप बात कर रहे हो? नहीं सर, ये जो ग्रीन कैंडल की, ये देखिए 1 2 3 4 जो 3 रेड कैंडल है, 3 रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल है जो आपके हाँ। क्रॉसओवर को टच कर रही है, ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था आपका मार्केट थिंकिंग कि यहाँ पे फिर वो आपका क्रॉसओवर नहीं है करके, लेकिन आप बराबर बोल रहे हो, ये यहाँ से मूव आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे वो रिट्रेस करा गया और तभी उसने क्रॉसओवर दे दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे? मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। मैं क्यों इतने नीचे एंट्री करूंगा? ये स्टॉप लॉस रहेगा। एग्जैक्टली मैं 70 पिप्स हैं, मैं 70 पिप्स अपने क्यों गंवाऊं? अगर मेरी 1000 की पोजीशन है तो मेरा करीब 7000 रुपये है, मैं 7000 रुपये अपने क्यों गंवा दूं? सोलाना में मुझे 1 से 2 पॉइंट की तो मिलता है, अगर 1 पॉइंट मिल रहा है उसमें से 70 पैसे मैंने पहले ही गायब कर दिए, तो बचा क्या था? 30 पैसे। उसके लिए आऊँ मैं, और 30 पैसे के लिए आऊँ भी और 90 पैसे का एसएल देके जाऊँ? रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस हमेशा आपके बाई प्राइस के पास नहीं घूमेगा। तिवारी सर, मतलब आपका कहना है कि अभी समझो मिल गया, यहाँ पे सेल आ गया, ये मूव हो गया, एंड देन ये जो रिट्रेसमेंट आती है तभी आपको क्रॉसओवर भी मिल ही जाता है ना? आपको 7 to 8 टाइम्स मिल जाएगा। ओके, एंड दिस इज योर एंट्री, राइट? मतलब ये वाला आपका एंट्री हो जाएगा। हाँ, इसके आसपास में कहीं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे। हाँ एग्जैक्टली, कहीं पे भी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ये हो जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा कहना और ये आपका जो टारगेट, एग्जैक्टली मेरा कहना ये है कि जिस स्पॉट प्राइस पे है मैं वहाँ नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा रुक जाऊँगा। मुझे रिट्रेस चाहिए, 50 पैसे का दे दो, 1 रुपये का दे दो, 25% का दे दो, जो देना है दे दो। मतलब जो प्राइस है मेरा एसएल है उससे 25%, 20%, 30% जितनी भी रिकवरी मैं मार सकूँ उतनी रिकवरी मैं लूँगा। मैं स्पॉट पे बाय क्यों करूँगा या स्पॉट पे सेल क्यों करूँगा? मुझे पता है रिट्रेस आना है। ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने भी। आप सोलाना में सर ऑब्वियस सी बात है ना, इतना छोटा है प्राइस का, आप छोटा है। आप कितना एक्सपेक्ट करते हो? 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हो? बात सही है, 1 या 2 डॉलर, 3 डॉलर सबसे ज्यादा। अब सर आउट ऑफ वही, अब मतलब 2 रुपये, अगर मैं 2 रुपये ही मान लूँ कि चलो एवरेज रिट्रेस, मतलब जो मेरा बुकिंग साइज़ है वो 2 रुपये का है, 2 रुपये की मूवमेंट में 70 पैसे मैंने पहले से कमा दिए, 1 रुपये 30 पैसे कमाने के लिए है मेरे पास। मुझे पता है कि मैं टॉप या बॉटम पे एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास कमाने के लिए सिर्फ 1 रुपये बचा। अब 80 पैसे ये और प्लस मेरा एसएल 1 रुपये का, 1 रुपये 80 पैसे दे के सिर्फ 1 रुपये कमाऊंगा। दैट मीन्स कि मैं अपना घर जलाऊंगा। रिवॉर्ड सर्टिफाइड नहीं है वो। हाँ, दैट मीन्स कि मैं अपना घर जलाऊंगा ना सर। अगर मैं 1 रुपये 80 पैसे एसएल रख के 1 रुपये कमाने के लिए जा रहा हूँ तो सर लिटरली वही है ना, मैं अपने लाइटर लेके खड़ा, मैं लाइटर लेके खड़ा हूँ ना सर, इसीलिए मैं रिट्रेसमेंट पे लूंगा। यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट है जी, इसका आप कभी फिबोनाची का हिसाब से कभी देखते हो कितना आ रहा है, या फिर इट इज जस्ट सिंपली एक पूछ रहा हूँ सर, गलत मत समझना सर। आप फिबोनाची का भी आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई पूछे। मैं डे फिबोनाची मार्क करता हूँ, लास्ट डे का मूव जो भी होगा ना उसको मैं फिबोनाची मार्क करता हूँ, और वहाँ 25%, 50%, 0 और 1 75%, मतलब 0, 1, 25%, 75% और 50% के लेवल मार्क करता हूँ। सिर्फ ये 4 ही लेवल मार्क होते हैं। इस लेवल से जब भी रिट्रेसमेंट आएगी आपको अच्छा देखी जाएगी, या इस लेवल को जब भी ब्रेक करेगा आपके फेवर में अच्छा देगा। लास्ट डे का फुल कैंडल को मार्क करिए 0 to 1, सिर्फ 4 लेवल ऑन करिएगा, 0, 1, 25%, 50% और 75%। Can you put Excel chart? No. कौन सा चार्ट सर? FLO चार्ट। एग्जैक्टली वो मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा। ये मिल गया, ये मिल गया। Put it in one day. Whatever Tiwari is saying, no. Put it in one day. Whatever he is saying. One day का ना? One day का दिखा रहे हो, बोल रहे हो ना? हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ, लगा दो। वन डे का लगा दो FLO में। एक दिन का ही है। हाँ, वन डे का ही है सर ये। हाँ, अभी बोलो। मिल गया?
हाँ सर मिल गया ना, लेवल्स मिल गए एफएलओ के, मिल गया ना सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एफएलओ इज लाइक इट्स काइंड ऑफ फिबोनाची ओनली, it's a Fibonacci retracement chart only, but I say it develops in the every time frame. It makes a difference. देखिए सर आप अगर एफएलओ के लेवल को भी लेके चलते हैं तो देखिए रिट्रेसमेंट आपके एफएलओ के लेवल पे आई है, आपको बाय मिला एफएलओ का लेवल पे। एफएलओ जो है ना फिबोनाची चार्ट बोलते हैं, एफएलओ जो है ना इट्स काइंड ऑफ फिबोनाची ओनली। एग्जैक्टली, तो आपको वही तो मिला ना सर। आप अगर आपको सेल सिग्नल आया, सेल सिग्नल के बाद एफएलओ के लेवल पे बाई वो रिट्रेस किया, एफएलओ के लेवल से आपने फिर से अपना एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड, हो गया काम आपका। एग्जैक्टली तो आपको नहीं व्हाट आई एम सेइंग, मुझे एक बार वापस समझाओगे ये चीज? ओके वन सेकंड सर आप जाइए वहीं पे जाइए जहाँ पे स्टार्ट होना था। होल्ड तिवारी वन सेकंड जी, तिवारी वन सेकंड। ओके सर, ओके सर। ठीक, एफएलओ is what? It's kind of Fibonacci retracement chart only. Okay, but what happens now when you change the time frame, it will exactly change exactly where you are and what exactly in the time frame. अब 1 मिनट लोगे एफएलओ चार्ट अलग होगा, 15 मिनट लोगे एफएलओ चार्ट अलग होगा, 15 मिनट लोगे एफएलओ चार्ट अलग होगा, लेकिन आपको मैन्युअली कुछ भी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है एफएलओ चार्ट का। What I'm saying? It's kind of Fibonacci chart only. FLO is not like that. लेकिन ये FLO क्या करता है ना? It's manually, instead of drawing manually Fibonacci chart, वो क्या करता है? Automatically आपको हर time frame में different level देता है। आया समझ में? बराबर। Yes sir. Got it, no? Yes sir. Same chart, FLO का। आप 1 मिनट में जाओगे, वो अभी लाइव मार्केट में जो चल रहा है ना उसके हिसाब से एफएलओ चार्ट ड्रॉ करेगा। 1 मिनट में चार्ट जाओगे, 3 मिनट में जाओगे, 15 मिनट के जाओगे, इट विल एग्जैक्टली शो द सेम लेवल, नथिंग एल्स। ओके, कंटिन्यू जी। ठीक है सर, अगर आप चाहते भी हो तो आप ये कर सकते हो कि 0, 1, 25%, 50% और 75% का लेवल ऑन करके रखो, आपको इस लेवल तक रिट्रेसमेंट मिलेगी लास्ट डे पे। मतलब इन लाइंस से अगर कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है या इन लाइन से कोई भी ट्रेड मिलती है तो बेसिकली आपकी ट्रेड थोड़ा ज़्यादा कंफर्म्ड हो जाती है। अगर आप एफएलओ ऑन कर सकते हो, जैसे आप में 3 इंडिकेटर एक बार में आप ऑन कर ले रहे हो, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, 2 ही कर पाते हैं, तो उस केस में ठीक है, आप एफएलओ एक स्क्रीन में खोल लो एफएलओ को, एक स्क्रीन में आरएमएल को और मैजिक बीएसएस को। मैजिक बीएसएस दोनों में कॉमन रहेगा, सिर्फ एक में एफएलओ और एक में आरएमएल रहेगा। तो अगर एफएलओ के लेवल तक की रिट्रेसमेंट आती है, आप नो डाउट एंटर कर जाओ। राहुल, one request. Okay, चलो go to FLO setting. FLO के सेटिंग्स में जाओगे, इनपुट्स में जाइए सर। इनपुट्स में जाओ। Now you see, wherever you do settings, no, जो अभी बोले। एक मिनट सर, मैं जल्दी हो गया, फटाक से निकल गया। सर आपने ही सिखाया है, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई मैं राहुल जी को बता रहा हूँ, मैं सिखाई है, लेकिन देखो सिखा तो मैंने ही है, लेकिन देखो आपको जहाँ जो लेवल लगा ना, जो अभी तिवारी जी बोले ना, यू कैन पुट दैट लेवल्स इन एफएलओ। अच्छा 25 you can activate whatever 75 anywhere whatever you want, wherever you want. ये 75 नीचे ही था सर, 0.75 था नीचे। बस काफ़ी है, 0 तो है ही, बस काफ़ी है। ओके करिए सर। डिफॉल्ट कर लेता हूँ ना? नहीं डिफ़ॉल्ट मत करिए सर, ओके कर दीजिए, बस आ जाएगा। नहीं सेव डिफॉल्ट डोंट जस्ट से क्लिक ओके ओके करिए। अच्छा वो सेव हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। तिवारी सर एक सेशन और बनता है आपके साथ। अरे सर आप जब बोलिए सर। नहीं 2-3 लेना पड़ेगा। आप जब बोलिए सर। नहीं करेंगे सेशंस। विनीत सर I see, yes.
करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास और उनके पास कंबाइन मिला के हम लोगों को मिल रहा है ना, इट इज वेरी गुड. आप you arrange for another at least one session, at least one or two rather, I would say. Yes, definitely, sir. Definitely. देखो मैं वही बोलता हूँ ना, see, what I'm saying is, the indicators are there. Everyone is using indicators. Everyone's style is different. How to use is different. Okay. मैंने सब दे दिए आपको कैसे यूज करना है, क्या करना है, और मैं तिवारी को क्यों सजेस्ट करना चाहता हूँ ना, ठीक, मैंने जब उनको इंडिकेटर दिया ना, it spent almost days and nights, 7 hours nights, 3 बजे सोए, मेरे इंडिकेटर में टेस्ट किया है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैंने उन्हें फोन किया है, सर ये मुझे समझा दो, ओके, ये जब करेंगे ना तब तक मैं क्या करूँगा? नहीं सर, ये है ना, इट इज वेरी मच विजिबल, उनका एफर्ट्स भी दिखता है. और आई मीन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं सर, मिलिंद सर, यू नो, जैसे तिवारी सर क्रिप्टो में एक्सपर्ट है, वैसे ही अपने बाकी 2 लोग भी रहेंगे, दोस्त लोग की जो मतलब बैंक निफ्टी में इसका कुछ ज्यादा अच्छी तरह से इफेक्ट मतलब करा के कुछ अलग तरीके से ट्रेड करते रहेंगे. If you could arrange that session with us also, that will also help us. I see Bank Nifty and Nifty though I already arranged a session. उसमें कोई जरूरत नहीं है. This is new thing. Very crypto. नहीं, maybe the sweep के लिए यूज करते रहेंगे. कुछ अलग तरीके से कुछ करते रहेंगे तो. नहीं सब कुछ तिवारी ही करते हैं. I'm telling you to be frank from my heart. He utilized my indicators like hell. मेरे को कभी ऐसा होता है ना, मैं बोलता रहता हूँ घर में, ओके, मैं क्या होता है ना, अभी मैंने ये इंडिकेटर किया, मैं थोड़ा और कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बोलता हूँ सर अभी मैं ये कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा, तो क्या बोलते ना, सर मुझे पहले दे एक्सेस, मैं इसको टेस्ट करूंगा, और मेरे को एक्सेस दिया, वो एक्सेस एक बार दिया ना, you'll not stop. वो ना रात भर ना उसको नींद नहीं आती है जब तक वो टेस्ट नहीं करते हैं. सही है, तो टेस्ट नहीं करते हैं, और टेस्ट करने के बाद ना मुझे कभी भी ना मॉर्निंग में फोन करेगा और मैसेज करेगा, कभी भी मैसेज करेगा, मैंने सर मैंने टेस्ट कर लिया, थैंक यू वेरी मच, मैंने ऐसा कभी लाइफ में देखा नहीं था, थैंक यू वेरी मच. ये कॉन्फिडेंस हो रहा है. बट यू डोंट बैक टेस्ट, अब काम नहीं करेंगे ना, क्या बोलते ना, दिस इज व्हाट, नो, इट्स अ ग्रुप सेशन, तब लर्न करेंगे. मैं इंडिकेटर है फॉर एवरीवन, सब तेरे दिवाली. हितेन सर आपका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था. लाइक वो एक जैसे बिगनर के लिए जो इतना टाइम ना दे पाए, वो एक बार बस ठीक है, हर आधे घंटे पे देख रहा है, जो ही आया मैंने बाय कर लिया, तो परफेक्ट था, लिटरली परफेक्ट था. अब जिसके पास समय है वो देखता है 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, हम तो क्या करें ये निफ्टी सेम 3 सर, ये 3 मिनट 15 मिनट का ये तरीका अभी निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें भी चलेगा क्या सेम? नहीं, ये कंसेप्ट ना निफ्टी बैंक निफ्टी में करना नहीं है, निफ्टी बैंक में करना नहीं है, ओनली फॉर क्रिप्टो. ये मेरे सर ने डिस्क्लेमर दिया था, आप 30 मिनट्स का वेट करेंगे मूव खत्म हो जाएगा. एक किसी भी काम नहीं करेगा, इज ओनली फॉर क्रिप्टो. आपका सेशन जो है ना क्रिप्टो के लिए ही है, और वही कंटिन्यू अगेन सेम सेशन. आप तिवारी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, ओके, एंड विल कंटिन्यू द सेम सेशन नेक्स्ट वीकेंड ओनली, ओके. हाँ सर, हाँ सही है ना, चलेगा सर, चलेगा. यस सर, तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, तिवारी सर अपने टीचर बनाएंगे, आप मेंटर बनोगे और हम लोग को सिखाओगे. नहीं देखो, मेरे को छोटे कुछ आता नहीं है, तो भी सॉरी सर, मुझे भी कुछ नहीं आता, सिर्फ मैंने अपनी प्रैक्टिस बताई है सर, मुझे भी कुछ नहीं आता. ट्रेड की कोई गारंटी नहीं है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है. डिस्क्लेमर है. आज पूरा 2 घंटा बैठने से भी मजा आया था.
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Sir, no, really appreciate that. Tiwari sir, Milind sir, thank you, and everybody who's on the call, thank you. You नहीं made अरे this. अभी अभी हमने स्टार्ट सेशन कब किया था? 9:15 को, 9:20 को. नहीं, ऑलमोस्ट 2 hours. लगभग 2 घंटा 5 मिनट का कम है. 2 घंटा. किसी को पता चला क्या 2 घंटा हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रेडिंग पे? पूरा पौने 2 घंटा हो गया सर. 2 घंटा हो गया, ऑलमोस्ट 2 hours. हाँ हाँ, 2 hours कंप्लीटेड कोई है. ऐसे कोई ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्ट लेके कुछ काम कर सकता है क्या? आई डोंट नो यार. एंड थैंक यू वेरी मच राहुल एंड तिवारी जी. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू सर, आपने Thank you, इंडिकेटर sir. बनाया जो Thank you. एडिक्शन बन गया और कुछ नहीं है. Thank you. थैंक यू वेरी मच. बिना देखो निशाने मैं काम करूंगा. सर, वो होता है ना, बिना निशाने मैं के काम तीर करूंगा. चलाना और बिना मंजिल के रास्ता तय करना पॉसिबल तो होता नहीं है. आपने इंडिकेटर दिया, एक मंजिल मिली कि इसे टेस्ट करना है. उस मंजिल को पाने के लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ी की गई, लेकिन मंजिल नहीं डिसाइड होती तो क्या ये रास्ता तय करना आसान था? पॉसिबल ही नहीं है. नहीं है. इट्स नॉट इजी. देखो अभी ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स थे ऑलमोस्ट, मेरे को छोड़ के और मेरा लड़का छोड़ के. बट लेकिन अब अगर कोई अपने ग्रुप में 400 मेंबर्स थे, वो अगर उसमें 10, 15, 20 मेंबर्स भी ज्वाइन होते ना, क्या नॉलेज था उनको? देखो आई एम जस्ट सेइंग नो, नॉलेज इज एवरीथिंग. नेक्स्ट सेशन सर मुकेश सर का नॉलेज इज रहेगा. एवरीथिंग. मेरे को पता नहीं कौन है यार. आई डोंट केयर. वो है तो आई डोंट केयर. मैं क्या बोलूं, सबका स्टाइल अलग अलग है. मैं सिर्फ मेरे इंडिकेटर में काम कर रहा हूँ. ओके सर. ओके तो ये ना, उनका अलग है. मैं कुछ जानता नहीं हूँ किसी को. मैं मेरा इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है ना, मैं वही बोलता हूँ. और मेरा इंडिकेटर काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है. इतने लोगों ने टेस्ट किया है, इतने लोग पैसा कमा रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. चलो, thank you. देखो पैसा तो बहुत बनता है रे, लेकिन आपको ऐसे ग्रुप से पे ना बहुत नॉलेज मिलता है. क्या रोल जी तिवारी जी? सही है ना? सही है. Agreed. सभी मेंबर्स सही है ना? क्योंकि देखो इंडिकेटर्स आर सेम फॉर एवरीवेयर. बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, लेकिन सबका स्टाइल अलग है. ये अभी जो सेशन है ना, दिस इज ओनली फॉर क्रिप्टो. इसको तो मिक्स मत करो निफ्टी बैंक निफ्टी में और स्टॉक में. वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. चलेगा. टोटली डिफरेंट. एक कंसेप्ट अलग है, एक कंसेप्ट अलग है. लेकिन इसको एक्सपर्ट बनाना ना, तो तिवारी जी और राहुल जी आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि उनको उनके ऊपर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है. ये आपको पहुंचाएंगे कहाँ पे? तो आई नो दैट. थैंक यू सर. मिलिंद सर, एक बार तिवारी सर और लेकिन जितना आज सीखा ना, एक आध दो सेशन और बार बार सीखो, आइए पढ़ो. तिवारी जी आपको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे. ओके, बार बार आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे आप बार बार देखो उनको, वीडियो रिपीट करो, रिपीट, तभी आपको सीखोगे. नहीं तो नहीं है. तिवारी सर, जी आपको सर. एक रिक्वेस्ट करूं. बोलिए सर, बोलिए. ये जो आप मार्केट में पैसा बहुत मिलता सर है, सर लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है बस. हाँ बताइए ना सर, क्या सही है, आप जरा वो मतलब स्टेप्स भी लिख के देंगे ना नोट्स का हिसाब से, सही है ना? तो दैट Everyone- टू उसको हम लोग एक बार मतलब रीटेस्ट भी मैं भी कर लूंगा. ओके सर, डन. जी सर, वो तिवारी सर अगर Thank you very much. Good night. हो जाएगा. I will arrange one more session ठीक है सर. to continue करूंगा this सर. crypto शायद trading. मिलिंद सर को सुनाई नहीं दे रहा है वो. And thank you Tiwari ji, Rahul ji, thank you very much. प्लेजर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर मिलन सर और तिवारी सर. Thank you sir. Thank you. आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन अरे, हमको आवाज आ रही है क्या रास्ता सबको? नहीं, लेकिन हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही शायद. मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ हाँ, आ रही है. आ रहे सर. आज मैं ऑडिबल? सर आगे से तो बहुत अच्छा लगा. हेलो, टाइम भी पता नहीं चल रहा है आज.
ठीक है तिवारी सर, Audible? थैंक यू सो मच। नितिन सर थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल, वेलकम night, सर, थैंक्स वेलकम सर। एवरीबॉडी, थैंक यू। हेलो, ओके गुड नाइट। मिलिंद सर आवाज आ रही है आपकी? आप बोलिए। आवाज आ रहा है सर आपका? उनको नहीं समझ में आ रहा है शायद। मैं ऑडिबल? यस सर। Yes. अच्छा तिवारी वो कट कर दिया उन्होंने।